क्या मैं चला नहीं गया था? ये कौन सी जगह है? यह वही झील है जहां मैं मछली पकड़ता था। मैं अभी भी जिंदा हूं, लेकिन मेरे हाथ कहां हैं? मेरे पैर कहां हैं? मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? मैं यहां, क्या मैं एक मछली बन गया हूं? तुम सब पर क्यों? लिन बे, मैंने जो तेंग से 10 सालों तक प्यार किया है, और तू ही है। तूने ही अपने उस गंदे पैसे से मेरी जवानी बर्बाद कर दी। चूंकि तुझे मछली पकड़ना पसंद है, तो अब तू मछलियों के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिता। अगर तू उससे प्यार करती थी, तो फिर मुझसे शादी क्यों की? अगर मुझे कुछ हुआ, तो तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। तुझे तो मछली अंदर खींच ले गई, इसमें भला हमारा क्या लेना देना? हम तेरे गायब होने की रिपोर्ट लिखा देंगे, और 1 महीने बाद तेरा नाम ओ निशान भी नहीं मिलेगा। जैसे ही तेरे जाने का सर्टिफिकेट बनेगा, तेरी हर चीज हमारी हो जाएगी। छोड़, मेरे माता पिता को छोड़ दो। तो अब यह इस पर निर्भर करता है कि वे दोनों बूढ़े अपनी भलाई समझते हैं या नहीं। सब खत्म हो गया। 1 महीने बाद मेरी सारी संपत्ति छिन जाएगी और मेरे माता पिता तक को वे अपने जाल में फंसा लेंगे। मुझे उन्हें रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये क्या है? ये क्या बला है? बाप रे, कितना बड़ा काला सांप सिर मछली। ये चीज तो मांस खाती है। मेरा पुनर्जन्म एक छोटी सी सुनहरी मछली के रूप में हुआ। इसका क्या फायदा है? खुद की जान बचाना ही मुश्किल है, तो भला मैं किसे रोक सकता हूँ? मेजबान को बधाई हो, बड़ी काली मछली को चौंकाने में सफल रहे। एक चौंकाने वाला पॉइंट प्राप्त हुआ। जागृति, शॉक एवोल्यूशन सिस्टम। मछलियों का भी अपना सिस्टम होता है? मेजबान, लिनबे, प्रकार, मीठे पानी की मछली, साइप्रेनिडे गोल्डफिश। उत्पत्ति, वान फेंग लेक। हमला करने की शक्ति 1। आदतें, सर्वाहारी। विकास की प्रगति 0%। चौंकाने वाले पॉइंट्स 1। विकास की प्रगति। क्या मैं खुद को विकसित कर सकता हूँ? मेजबान ने चौंकाने वाला पॉइंट हासिल किया है, जिससे शरीर की लंबाई बढ़ सकती है। 100 पॉइंट से 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होगी। 60 सेंटीमीटर तक पहुँचने पर आप एक काट मछली बन जाएंगे। 1 मीटर होने पर आप एक बड़ी काली मछली बन जाएंगे। 5 मीटर पर आप हेरिंग मछली बनेंगे, और 20 मीटर पर आप एक शार्क में विकसित हो जाएंगे। 50 मीटर पर आप एक विशाल अजगर का रूप ले सकते हैं, और 100 मीटर पर आप एक ड्रैगन बन जाएंगे और इंसानी रूप ले सकेंगे। 100 मीटर मतलब 10 लाख पॉइंट। मैं तो अभी सिर्फ एक नन्ही सी मछली हूँ। उस बड़ी मछली को अपनी जान जोखिम में डालकर छेड़ने पर भी मुझे सिर्फ एक चौंकाने वाला पॉइंट मिला है। दोबारा इंसान बनने के लिए क्या मुझे 10 लाख बार अपनी जान दांव पर लगानी होगी? मैं तब तक जिंदा भी बचूंगा या नहीं? ये सिस्टम तो एकदम बेकार है। जीव का स्तर जितना ऊंचा होगा, चौंकाने वाले पॉइंट उतने ही ज्यादा मिलेंगे। कृपया विकास के लिए मेहनत करें। ऊंचा स्तर? ऐसी कौन सी मछली है जिसका स्तर काला मछली से ऊंचा है और वो मेरी जान भी नहीं लेगी? मछुआरा। हीरो, ली, श्याओमाओ। तो ये दोनों मछली पकड़ने के शौकीन हैं। उनका लेवल तो काफी ऊंचा होगा, है ना? ब्रदर कियांग, क्या यहाँ मछली पकड़ना सही रहेगा? उसका नाम तो ही रुओ है, लेकिन उसे ब्रदर चियांग कहलवाना पसंद है। पता नहीं किस बड़े एंगलर की नकल कर रहा है। मैं ही रुओ सिर्फ बड़ी मछलियां ही पकड़ता हूँ। खबरों में आया है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी चीज है। 2 दिन पहले उसने प्रेसिडेंट लिन ग्रुप को अंदर खींच लिया था। 2 दिन हो गए और उनका अब तक कुछ पता नहीं चला है। तो आज हम उसी बड़े शिकार का इंतजार करेंगे। दो दिन हो गए, मुझे जल्दी करनी होगी। इस मछली से उलझना आसान नहीं है, लेकिन इन मछली पकड़ने वालों को संभालना क्या मुश्किल है।
मैं खुद भी मछली पकड़ने वाला हूँ और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इन लोगों को हैरान कैसे करना है। ओह, कांटा हिला। इस वक्त उसका पूरा ध्यान अपने शिकार पर होगा। इस पल मुझे बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। लानत है, ये तो बस कोई पास से गुजरने वाली मछली थी। ओह, वक्त होने वाला है। इस समय ही रुओ पक्का पानी पिएगा। मैं अभी वार करता हूँ। फिर से हिला। अरे अरे यार, इसे खींचने में देर कैसे हो गई? ये मछली तो बहुत चालाक निकली। जब मैं पानी पी रहा था तब इसने मुझ पर वार किया, धोखा दिया। मुंह जैसे फिशिंग वर्ल्ड के पुराने माहिर के साथ ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। आज अगर मैंने इसे नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी ही नहीं हो। मुबारक हो मालिक, आपने एक एंगलर को हैरान कर दिया। आपको 100 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। बिल्कुल सही। मछली पकड़ने वालों के साथ खेल करने के लिए उनसे ज्यादा सब्र रखना पड़ता है। अब तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? ओह, एक सिगरेट हो जाए, थोड़ी सुस्ती दूर होगी। अब ठीक है। उसकी आदत के मुताबिक हीरो अब धुआं उड़ाने की सोचेगा। मैं फिर से वार करता हूं। फंस गई। बड़ी मछली है, पक्का बड़ी मछली है। ओह भाई, इतना दम, हिल भी नहीं रही। ये मछली कम से कम 30 किलो की होगी। ब्रदर कियांग, संभालो इसे, घबराओ मत, जोश में मत आओ, धीरे धीरे इसे थकाओ। मैंने देखा बड़ी मछली ने जोर लगा लिया है। ध्यान दो, ये अभी और ताकत लगाने वाली है। ताकत लगाएगी? मुझ में बहुत ताकत है। इतना खिंचाव है तो कम से कम 50 किलो की होगी। 50 किलो, 50 ग्राम भी हो तो बड़ी बात है। पूरी दुनिया का भार फंसा लिया क्या, जो तुम मूर्खों की तरह इतने उत्साहित हो रहे हो? अभी जितना उछलना है उछल लो। जैसे ही मैं हरकत करूंगा तुम सब दंग रह जाओगे। अरे ब्रदर कियांग, अरे, कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं कांटा नीचे तो नहीं फंस गया? नीचे फंस गया? क्या? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मुंह ही रुओ का कांटा आज तक कभी नीचे नहीं फंसा है। बस अब होने ही वाला है। अब ही रुओ को पक्का गुस्सा आएगा। धिक्कार है। क्या डोरी टूट गई? नहीं, ये क्या? इसने तो पानी की बौछार कर दी। उस मछली ने मुझ पर पानी फेंका। क्या उसमें कोई जादुई ताकत आ गई है क्या? छोटी मछली का पानी फेंकना मैं पहली बार देख रहा हूँ। ब्रदर कियांग, वह तुम्हें उकसा रही थी, वह तुम पर हंस रही थी। बधाई हो, तुमने मछली पकड़ने वालों को हैरान कर दिया है। तुम्हें 500 पॉइंट्स मिले हैं। गलत भ्रम है। यह पक्का मेरा भ्रम है। यह मछली कैसे, यह भला कैसे हंस सकती है? अरे देखो, आ गई। अरे वो छोटी मछली फिर से आ गई। हे भगवान, तेरी तो फिर से आ गई। ओह तेरी की, पीछे हटो। यह मछली कोई मामूली नहीं है। अरे बाप रे। बधाई हो, तुमने कई लोगों को चौंका दिया है। तुम्हें 1000 पॉइंट्स मिले हैं। इतना काफी नहीं है। विकास के लिए अभी और चाहिए। एक हाथ आजमाना ही होगा। चलो, पानी फेंकना बंद हुआ। मछली सच में अजीब है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह बड़ी होती जा रही है? तुम सब देखो। हाँ, पहले से तो बड़ी दिख रही है। अद्भुत। वाह, धिक्कार है। मैं दशकों से मछली पकड़ रहा हूं और आज एक मामूली मछली मुझसे जोर जबरदस्ती करेगी। रुक जा, आज तो मैं तुझे पकड़ के ही रहूंगा। देखना अब मैं तुम सबको कैसे बड़ा झटका देता हूँ। हे, ये तो काट रही है। इसने काट लिया। वानफेंग लेक की मछली बाहर आके सबको काट रही है। बचाओ। ओह भाई, अरे ये काट क्यों रही है? इसने काट लिया। इसने तो काट लिया। वानफेंग लेक की मछली किनारे पर आ गई और काट रही है। ओह तेरी, ये क्या हो रहा है? क्या मछली भी काटती है?
ये तो वाकई कोई जादुई चीज लग रही है। मछली का इंसान को काटना, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। जल्दी करो, जल्दी अपना फोन निकालो और वीडियो बनाओ, जल्दी 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 करो। अरे बाप रे, ये क्या है? मुझे छोड़ दो, इसे छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं कई सालों से मछलियां पकड़ रहा हूं, लेकिन आज एक मछली ने ही मुझे काट लिया। इसे छोड़ो। क्या अब यह असर काफी नहीं है? हैरानी की यह बात क्या तेजी से नहीं फैलेगी? मेरा अगला रूप अब ज्यादा दूर नहीं है। इसे छोड़ो, छोड़ो मुझे। बधाई हो, तुमने इन सभी मछुआरों को चौंका दिया है। तुम्हें 2000 पॉइंट मिले हैं। अब विकास की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसमें 2 घंटे का समय लगेगा। आखिरकार मेरा विकास शुरू हो गया। जितना बड़ा मैं बनूंगा उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मुझे मिलेंगे। 2 घंटों में यह खबर हर जगह फैल जाएगी और भी बहुत से मछुआरे यहाँ आएंगे। यही तो सही तरीका है। 1 महीने के भीतर मैं पक्का इंसान के रूप में आ जाऊंगा। सिस्टम, विकास शुरू करो। वह मछली जिसने अभी ब्रदर क्यांग को काटा था, वह एक कार्प मछली थी ना? देखने में कम से कम 2 किलो की लग रही थी। क्या एक जंगली मछली 2 किलो तक बढ़ सकती है? इस झील में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? बकवास मत करो। जितना बड़ा खतरा होगा, मछली उतनी ही कीमती होगी। अगर यह मछली 2 किलो की हो सकती है, तो इसका मतलब है कि इस झील में सच में कोई बहुत बड़ी चीज है। मैं यहीं रुकूंगा, चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए। मैं उस मछली को पकड़ कर ही रहूंगा। पापा, मम्मी, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैंने पहले ही उसे खोजने के लिए लोगों को भेज दिया है। भरोसा रखिए, मैं कंपनी को संभाल लूंगी। यह क्या है? जाओ टेंग, तुम क्या कर रहे हो? अगर उन 2 बूढ़ों को मेरी चाल के बारे में पता चला तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगी। लिनबे, 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 लिनबे कहाँ है? क्या यह बस एक मछली नहीं है? मछली? नहीं, यह सही नहीं है। वही, तुम इस मछली की आंखों को देखो, और जिस तरह लिनबे ने आखिरी बार हमें देखा था, क्या वह बिल्कुल वैसा ही नहीं है? शाओ टेंग, तुम बेकार में मत डरो। लिनबे अब नहीं रहे। वह भला कैसे एक मछली बन सकते हैं? हे भगवान! अभी यह बहुत नाजुक समय है। हमें अपनी कोई भी कमी नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। लिनबे अब नहीं रहे। जब तक वे 2 बुजुर्ग रुकावट पैदा नहीं करते। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, फिर लिन फैमिली का सब कुछ हमारा हो जाएगा। होस्ट लिनबे, प्रजाति मीठे पानी की मछली, साइप्रिनिडे, कार्प मछली, मूल स्थान वॉनफेंग लेक, हमला करने की शक्ति 10, स्वभाव सर्वाहारी, विकास की प्रगति 3%, हैरानी के अंक 3500। कार्प मछली? अब मेरा वजन कम से कम 30 पाउंड है, जो क्रूसियन मछली से कहीं बेहतर है। खींचने की शक्ति, ताकत लगभग 60 पाउंड होनी चाहिए। अब मैं इन मछली पकड़ने वालों को अच्छी तरह से हैरान कर सकता हूं। हट जाओ। पहले जब मैं खुद मछली पकड़ता था तो मुझे महसूस नहीं होता था, लेकिन अब देख रहा हूं तो मछली पकड़ने वाले कितने बेवकूफ होते हैं। क्या इतना सारा चारा मछलियों को खिलाने के लिए नहीं है? नंबर 4 की लाइन, नंबर 11 का हुक नहीं, यह नहीं चलेगा। खतरा बहुत ज्यादा है। मुझे ऐसी लाइन ढूंढनी होगी जो सीधे टूट जाए ताकि पहले उन्हें झटका लगे। ओह भाई, नंबर 5 की लाइन। ऐसा लगता है यहाँ कोई बड़ी मछली होने की खबर वाकई हर जगह फैल गई है। अगला वाला, नंबर 3 की लाइन। ज्यादा से ज्यादा 20 पाउंड का वजन उठा सकती है। देखो अब मैं तुम्हारी लाइन कैसे तोड़ता हूँ। ओह, एक और फंसी। ओह तेरी, बहुत दर्द हो रहा है। ब्रदर कियांग, तुम फिर से पिछली बार की तरह ममीन तो नहीं पकड़ रहे ना? ये पक्का मछली ही है, मुझे महसूस हो रहा है। इस बार पक्का मछली ही होगी। मैंने सांस तौर पर मछली पकड़ने की डोर बदली है। 2 किलो की तो छोड़िए, अगर ये 20 किलो की भी हुई तो भी मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। क्या मछली पकड़ते पकड़ते इसका दिमाग चल गया है? 20 किलो की मछली, ये बातें सुनकर ही डर लग जाए। अब मैं पूरा होड़ लगा रहा हूँ। अरे ब्रदर कियांग, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे अरे, अरे अरे, अरे, ब्रदर चियांग,
मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूं। इसमें तो काफी ताकत है। डोर टूट गई। शायद यह मछली 30 किलो की रही होगी। हे भगवान! अरे वाह, यह तो बहुत बड़ी है। ये मछली वाकई काफी बड़ी है। चलो हम भी मछली पकाने चलते हैं। चलो चलो चलो। बधाई हो, आपने इन सबको हैरान कर दिया। आपको 1000 सरप्राइज पॉइंट मिले हैं। क्या बस इतना ही? यह तो अभी शुरुआत है। अरे मेरे पास भी एक फंसी है। डोर टूट गई। यहाँ मेरे पास भी मछली आई है। डोर टूट गई। एक और डोर टूट गई। मेरी वाली भी भाग गई। ये क्या हो रहा है? मेरी फंस गई। मेरी भी फंस गई है। फंस गई। पक्कली। मेरी भी फंस गई। यहाँ भी एक आई है। डोर फिर से टूट गई। अरे यार, ओह, क्या इस झील की मछलियां पागल हो गई हैं? ये आजिर कितनी बड़ी होंगी? ब्रदर कियांग, देखो ये फिर से आ रही है। ये लो, मतलब अब हद हो गई, फिर से आ गई है ना। रुक, तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं पानी में आकर तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे ब्रदर कियांग, ब्रदर चियांग, शांत हो जाओ। तुम मछली से क्यों ला रहे हो? ब्रदर चियांग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ब्रदर चियांग, शांत हो जाओ ब्रदर चियांग। अरे बाप रे, टीचर डेंग, ब्रदर कियांग तो मछली के साथ लड़ने लगा है। मैं शांत हो जाओ ब्रदर चियांग। शांत हो जाओ। मैंने अभी शिक्षक डेंग ताई को फोन किया है। क्या? उन्होंने कहा है कि वे कल यहाँ लाइव स्ट्रीम के लिए आएंगे और इस बदबूदार मछली को सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। टीचर डेंग एक तीसरे स्तर के फिशिंग मास्टर है जिनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वे विशाल जीव पकने के एक्सपर्ट हैं। अब तू देख मैं क्या करता हूँ। तीसरे स्तर का फिशिंग मास्टर डेंग टाई, मैं खुद भी उनका फैन हूँ। फिशिंग का लाइव स्ट्रीम लाइव होना तो अच्छा है, क्या फिर मैं बहुत सारे लोगों को हैरान नहीं कर पाऊंगा? मानव रूप लेना तो मेरे लिए चंद मिनटों का काम है। पापा, मम्मी, मैं जो भी कर रही हूँ वह सिर्फ हमारी कंपनी लिन फैमिली के लिए है। लिन बे कई दिनों से गायब हैं और कंपनी में उनके बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। आप दोनों बस इस पेपर पर साइन कर दीजिए। वे शाओबे के बारे में क्या अभी तक कोई खबर नहीं मिली? एक जिंदा इंसान इस तरह कैसे गायब हो सकता है? मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। आप लोग बेफिक्र रहें। मैं भी लिनबे के बच्चे की मां बनने वाली हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह सबसे बुरा हादसा ही क्यों ना हो, फिर भी मैं आपकी बेटी रहूंगी और हमारी लिन फैमिली के लिए उम्मीद अभी बाकी है। वे बेटा, शुक्र है कि हमारे लिन फैमिली के पास तुम हो। तुम फिक्र मत करो। तुम्हें जो भी हमसे करवाना हो बस हमें बता देना। एक और साइन मिल गया। बूहे बेवकूफ, जैसे ही तुम सारे पेपर साइन करोगे यह लिन फैमिली अब शू खानदान की हो जाएगी। ठीक है। सुनो वे, तुम्हारी मम्मी और मैं चैन से नहीं बैठ पा रहे। हम वहां जहां से श्याओ बे गायब हुआ था एक बार फिर जाकर देखना चाहते हैं। तुम अपना काम जारी रखो, मैं और तुम्हारी मम्मी जा रहे हैं। भरोसा रखिए, कंपनी में संभाल लूंगी। जाकर देखना चाहते हो? लिन बे अब चले गए हैं, उन्हें शायद अब ढूंढना नामुमकिन है। वे बहुत बुरा हुआ। लिन बे वे। क्या हुआ? कहीं क्या लोगों को पता चल गया कि लिन बे अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या हुआ? क्या लिन बे का शव मिल गया है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ मछुआरों को पता चला है कि उस झील में जहां लिन बे चले गए थे वहां बहुत बड़ी मछलियां हैं। अब देश भर के मछुआरे वहां पहुंच गए हैं और वो 30 लाख फॉलोअर्स वाले डेंग टाई भी बड़ी मछली पकड़ने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले हैं। इतने सारे लोग वहां हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि लिन बे का शव मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिन बे के शरीर से पत्थर बंधे हुए हैं, उसे इतनी आसानी से ढूंढना मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मछुआरे मछली पकड़ने के अलावा कुछ भी अजीब कर सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए हमें यह करना चाहिए।
बधाई हो, आपने छोटी मछलियों को चौंका दिया है। आपको एक शॉक पॉइंट मिलता है। शाओबे, शाओबे, शाओबे। माँ, भला चंगा जीता जागता इंसान अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? शुक्र है कि शियाओवेई समझदार हैं। वो कंपनी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, वरना हमारा क्या होता? सही कहा। अच्छा हुआ कि वेवे को श्याओबे का बच्चा होने वाला है। हमारे लिन फैमिली के लिए अभी भी उम्मीद बाकी है। अफसोस, अगर श्याओबे सच में कभी नहीं मिले तो हम लिन फैमिली के सारे शेयर्स संभालने के लिए वेवे को दे देंगे। कितनी घटिया बात है। अगर शू वई को सारे शेयर्स मिल गए तो वह मम्मी और पापा को नहीं छोड़ेगी। नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा। माँ, माँ, माँ। शाओबे, शाओबे, शाओबे। सुनो भाग्यवान, तुम भी ना पागल हो गई हो। वह तो बस एक मछली है। पर माँ का दिल तो जानता है। मैंने सच में 60 सुना था कि शाओबे मुझे बुला रहा था। तुम भी ना बस श्याओबे के लिए बहुत ज्यादा चिंता कर रही हो, इसलिए तुम्हें वहम हो रहा होगा। चलो अब, श्याओबे वैसे भी गायब हो चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। चलो चलो, अब चलते हैं। मम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही। मुझे अब जल्दी करनी होगी। शू वई, अगर उसने वाकई उन पर हमला किया तो बहुत खतरा हो जाएगा। नमस्ते सबको, मैं हूं भारी शिकार पकड़ने का माहिर डेंग टाई। सुना है कि इस वानफेंग लेक में बड़े शिकार हैं। आज हम यहां आकर सबका बैंड बजा देंगे। कहते हैं अगर मछली को दाना न डालो तो शिकार हाथ नहीं आता। तो अब हम सबसे पहले दाना डालेंगे। अरे, तुमने मुझे इतना छोटा बर्तन क्यों दिया? पुरानी कहावत है, मछली पकते वक्त अगर बजी मछली चाहिए तो दाना भी बड़ा ही डालना होगा। दाना इसी तरह डाला जाता है। इतना सारा दाना? शिकारी जितना माहिर बनता जाता है उतना ही बेवकूफ होता जाता है। इतना ढेर सारा चारा, यह तो बस मछलियों की दावत करा रहा है। इस डेंग टाई का टैलेंट बस इतना ही है। अब दाना तो सही तरीके से फैल चुका है, अब बस कांटे डालते हैं। मैंने ही रुओ और ली शियाओमाओ से सुना था कि इस वानफेंग लेक में वाकई बड़ा शिकार है। मेरा यह 16 नंबर वाला कांटा 100 किलो की मछली भी आराम से पकड़ा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस वानफेंग लेक में कोई 100 किलो की मछली होगी। इतनी मोटी डोरी का इस्तेमाल, यह डेंग टाई वाकई बहुत सतर्क है। मैं अपनी पूरी ताकत भी लगा लूं तो भी 50 किलो का ही दबाव डाल पाऊंगा। अगर पकड़ में आ गया तो खेल खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन एक हलचल तक नहीं हुई। सही कहा। क्या यह डेंग टी वाकई कुछ कर पाएगा? इतनी देर हो गई, एक झटका भी नहीं लगा। 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन कोई हलचल नहीं। मुझे लगता है कि इस वानफेंग लेक में कोई बड़ा शिकार नहीं है। बेकार में यहाँ आधा दिन बर्बाद किया, कुछ भी हाथ नहीं आया। हाँ, ये जगह बहुत सुनी है, रहने दो इसे। मछली नहीं है क्या? मैं तो वहां जाने की तैयारी कर रहा था। छोड़ो अब इसे। हम एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे और 1 महीने के बाद तुम्हें इसकी खबर तक नहीं मिलेगी। जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम्हारा जो कुछ भी है वह सब हमारा हो जाएगा। अच्छा हुआ वेवे शाओबे के बच्चे की मां बनने वाली है। वोट करेंगे तो हमने लिन फैमिली के सारे शेयर्स वेवे के नाम कर दिए। नहीं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। बिना हलचल पैदा किए मैं ना अपने मम्मी पापा को बचा पाऊंगा और न ही खुद को। अब जो होगा सो होगा। चलो यार, अब चलते हैं। चलो चलो। मछली फंस गई। शाबाश, जोर लगाओ, ताकत लगाओ, जोर से खींचो। ये मछली तो बहुत ताकतवर है। गराबा हो गई। ये डोरी खींच क्यों नहीं रही? धत्ती रहेगी, मैं इसे खींच नहीं पा रहा हूँ। बड़ी चीज फंसी है। पक्का ये बहुत बड़ी मछली है। दोस्तों,
देखिए, यह पक्का कुछ बहुत बड़ा है, कम से कम कई किलो की होगी। मैं महसूस कर सकता हूँ। ये अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इस मोड़ पर हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। सही कहा। लगे रहो, जोर लगाओ। ओह भाई, यह तो वाकई में बहुत बड़ी है। यह जगह कौन सी है? मुझे भी वहाँ मछली पकड़ने जाना है। देश भर के सभी मछुआरे यहाँ इकट्ठे हो जाओ। मुझे भी वहाँ मछली पकड़ने जाना है। देश भर के सभी मछुआरे यहाँ इकट्ठे हो जाओ। क्या सच में वहां बड़ी मछली है? इतने किलो की? यह क्या यह जगह सच में इतनी अजीब है? अब तो मुश्किल हो जाएगी। देश भर के सारे मछुआरे शायद अब यहाँ पहुंचने वाले होंगे। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम भूल गए कि डेंग टाई का यह ट्रिप हमने ही स्पॉन्सर किया है? हमें बस उससे यह कहना है कि वह सारी मछलियां लेकर चला जाए और फिर हम ऐलान कर देंगे कि वानफेंग लेक की सारी मछलियों को उस विशाल समुद्री जीव ने खा लिया है। फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि यहाँ कोई और मछुआरा आएगा? सही कहा। बस इस बड़ी मछली का काम तमाम करना है, फिर सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। यह नहीं हो पा रहा। मैं इसे बिल्कुल नहीं खींच पा रहा हूँ। लिन बे, मैंने जो तेंग से 10 साल तक प्यार किया, पर तुमने अपनी दौलत के दम पर मेरी पूरी जवानी बर्बाद कर दी। ओह, जब तुम्हें मछली पकड़ने का इतना शौक है, तो अब अपनी पूरी जिंदगी इन मछलियों के साथ ही बिताओ। शाओबे, सुनो, शाओबे अब गायब हो चुका है। हम अब कुछ नहीं कर सकते। अपने माँ बाप के लिए और अपने खुद के लिए भी मैं हार नहीं मान सकता। मुझे पकड़ना चाहते हो? मैं भी एक मछुआरा हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। चलो, अब मैं तुम सबको हैरान कर देता हूँ। जोर लगाओ, लगे रहो, पूरी ताकत लगाओ। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या धागा टूट गया है? नहीं, जरा वहां देखो। वाह वाह, क्या? अरे ये इतनी बड़ी कार्प मछली है। ये पक्का 50 किलो की होगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी कार्प मछली कभी नहीं देखी। वाह, अरे वाह, क्या आपने देखा आपने लाइव स्ट्रीम वाले मेरे दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है। एक विशाल कार्प मछली। मैंने तो 700 किलो की टूना मछली भी पकड़ी है। इसे तो आज मैं पक्का खींच निकालूंगा। बाप रे, बहुत ही शानदार। क्या ये कार्प मछली कोई जादुई है? टीचर डेंग, सच में कमाल के। टीचर डेंग, क्या हाल है? क्या आपको मदद चाहिए? जरूरत नहीं है, मैंने अभी कोशिश की है। इसकी ताकत को मैं आराम से संभाल सकता हूँ। आप लोग जाल लेकर तैयार रहिए। हाँ, ठीक है। बधाई हो, आपने इन मछुआरों को चौंका दिया है। आपको 2000 सरप्राइज पॉइंट्स मिले हैं। मैं सही था। लाइव स्ट्रीम में ये सरप्राइज पॉइंट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। और तो और, इस वक्त डेंग टाई पक्का बड़ी बड़ी फेंक रहा होगा। उसे लग रहा है कि वो मुझे हरा देगा, पर उसकी जीत मुमकिन नहीं है। चलो थोड़े और पॉइंट्स जमा करता हूँ। देखिए, ये तो साफ दिख रहा है कि अब मछली में कोई ताकत नहीं बची। हाँ, मैं तुम सबको बताता हूँ, चाहे कितना भी बड़ा शिकार क्यों ना हो, मुझ डेंग टाई के सामने वो एक खिलौना ही है। मैं उसे चुटकियों में खींच सकता हूँ। खिलौना? क्या बकवास कर रहा है? एक मामूली कार्प मछली पकड़कर खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है। देखते हैं कि असली खेल कौन खेलता है। बस, अब बहुत हुआ। अरे, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतनी देर से इसे थका रहा हूँ, पर इस मछली में अभी भी इतनी ताकत बाकी है। टीचर डेंग, ये मछली कुछ अजीब नहीं लग रही? ये बिल्कुल इंसानों की तरह कर तेरे साथ खेल रही है। हाँ, लगता है इस मछली में दिमाग है। बिल्कुल सही। क्या ये साफ तौर पर टीचर डेंग का मजाक नहीं उड़ा रही? इस मछली की आंखों की चमक, कुछ ठीक नहीं है। वे देखो, इस मछली की नजरें कहीं वैसी तो नहीं। लिन बे, नामुमकिन। ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। जरूर, हमें ऐसा जरूर लिन बे की बहुत ज्यादा परवाह है, तभी हमें भ्रम हो रहा है। लिन बे अब इस दुनिया में नहीं है। वह एक मछली कैसे बन सकते हैं? मगर कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि यह मछली न केवल चालाक है, बल्कि इसकी आंखें भी बिल्कुल लिन बे जैसी ही हैं। वे तुम क्या कहते हो? यह लिन बे कहीं सच में एक मछली तो नहीं बन गए? अगर लिन बे सच में मछली बन भी गए तो उससे क्या होगा?
मछली बनकर भी उनका कोई फायदा नहीं है। बस 1 महीना और फिर लिन फैमिली मेरा हो जाएगा। अगर वे मछली भी बन जाएं, तो भी अब कुछ नहीं बदल सकता। बधाई हो, मछुआरे हैरान रह गए हैं। आपको 5000 हैरान करने वाले पॉइंट्स मिले हैं। अब बदलाव शुरू हो रहा है। बदलाव में 2 घंटे का समय लगेगा। बदलाव शुरू हो गया। मछुआरे सच में जल्दी जोश में आ जाते हैं। एक बड़ी मछली देखते ही सब हैरान हो जाते हैं। डेंगटाई, तुम कहीं चले मत जाना। मेरा बदलाव पूरा होने के बाद मुझे अभी तुम्हारा और इस्तेमाल करना है हैरान करने वाले पॉइंट्स पाने के लिए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे डेंगटाई यहां रुका रहे? अब तो उस बूढ़े आदमी को मैं 2 घंटे तक घुमाता रहूंगा। टीचर डेंग, तुम अभी भी नहीं, कोई बात नहीं है। मैंने डेंगटाई पहले भी कई बड़ी मछलियां पकड़ी हैं, लेकिन यह इतनी बुद्धिमान मछली मैंने पहली बार देखी है। आज तो मुझे इसे पकड़ना ही होगा। क्या तुमने देखा? मछली अभी भी वही है। हाँ हाँ। अभी जब यह पानी से बाहर उछली थी तब मैंने इसे देखा था। यह तो शानदार बड़ी सुनहरी मछली है। आज मैं इसे किसी भी हाल में भागने नहीं दूंगा। अरे क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रही है। 2 घंटे से डोरी खींची हुई है, मगर यह बिल्कुल हिल भी नहीं रही। शायद कांटा नीचे कहीं फंस गया है, टीचर डेंग। कांटा फंस गया? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मैं लेवल 3 का फिशिंग मास्टर हूं, 30 लाख फॉलोअर्स वाला फिशिंग स्ट्रीमर। एक बड़ी मछली मेरी मछली पकड़ने के हुक में फंसी थी। वह ऐसे बीच में कैसे अटक सकती है? आप देखो, मैं साफ महसूस कर सकता हूं कि इसकी ताकत अभी भी है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। पक्का किसी बड़ी मछली ने इसे नीचे दबा रखा होगा। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। मछली ने नीचे दबा रखा है। मुझे लगता है तुम बस नाटक कर रहे हो। हुक पत्थर में अटक गया है और तुम्हें पता भी नहीं कितने ढीठ हो तुम। होस्ट लिन बे। श्रेणी मीठे पानी की मछली, ब्लैक हेड फिश। मूल स्थान वन फेंग लेक। हमला करने की शक्ति 50। आदत मांस खाने वाली। इवोल्यूशन की प्रगति 20%। शॉक पॉइंट्स 10,050। बढ़िया, इस बार इवोल्यूशन काफी ज्यादा हुआ है। अब मैं और बेहतर तरीके से इन सभी मछुआरों को चौंका पाऊंगा। बस मुझे जल्दी करनी होगी। 1 महीने में मैं पक्का एक इंसान में बदल जाऊंगा। पर अभी पहले इस लड़के की मदद कर देता हूँ। सही मौका है अपनी हमले की नई ताकत आजमाने का। अरे कुछ हिला। ये हिला, हाँ हाँ हाँ। नेट और कैमरा लाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। वाह, तुमने देखा, ये साफ तौर पर बड़ी मछली के फंसने का नतीजा है। अब मैंने उसे इतना थका दिया है कि अब उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई है। वाह, बहुत शानदार बॉस। ओ बड़ी मछली, ऊपर आ, ऊपर आ। अरे वह आ रही है, आ रही है। अरे बाप रे। अरे ये क्या? टीचर डेंग, ये तुम्हारा हुक तो सच में जमीन में फंसा था। अरे टीचर डेंग, आप तो कमाल हो। आपने तो पूरी दुनिया को ही फिशिंग में फंसा लिया। हाँ हाँ हाँ। मैं लेवल 3 का फिशिंग मास्टर होकर और 30 लाख फॉलोअर्स वाला स्ट्रीमर होकर सिर्फ एक पत्थर में अटक गया। मैं 2 घंटे तक अटका रहा और मुझे पता तक नहीं चला। हाय, पत्थर में फंसने का भी नहीं पता चला। नकली मास्टर है क्या? पत्थर में फंस गया। कितनी शर्म की बात है, कितनी बड़ी बेइज्जती है। अरे 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 अरे। टीचर डेंग, क्या आप ठीक हैं? कितनी शर्म की बात है, बहुत शर्मनाक है ये। हुक नीचे फंस गया। अब मैं और मछली नहीं पकड़ूंगा। अरे ये क्या? और नहीं पकड़ेंगे? इस बुढ़े की बर्दाश्त करने की शक्ति बहुत ही कम है। अगर इन्होंने बंद कर दिया
तो मुझे शॉक पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? नहीं, मुझे इन्हें थोड़ा और उकसाना होगा। अरे नहीं टीचर डेंग, अरे देखो देखो, तुम लोग उधर देखो, वो क्या है? वाह, यह क्या है? मछली, ब्लैकफिश। इतनी बड़ी मछली, ये तो कम से कम 1 मीटर लंबी होगी, है ना? 50 किलो की कार्प मछली, 1 मीटर लंबी ब्लैकफिश। इस झील की मछलियां क्या सब की सब जादुई हो गई हैं? एक मछुआरा बड़ी मछली का लालच नहीं छोड़ सकता। मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी मछली देखने के बाद डेंग टाई जैसा इंसान अब यहाँ से नहीं जाएगा। ओह बाप रे, सुनिए टीचर डेंग, अभी अभी उस मछली ने आप पर पानी थूका। ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको चुनौती दे रही है। अरे तुम है टीचर डेंग? मैं एक मशहूर लेवल 3 का फिशिंग मास्टर हूँ। 700 किलो की टूना मछली को मैंने अकेले पकड़ा है। तू एक मामूली मछली होकर मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? है। देख मैं तुझे कैसे पकड़ता हूँ। अरे तू इधर आ। टीचर डेंग, आप एक मछली के साथ जिद क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी मछली चाहे कितनी भी बेवकूफ हो, वो खुद आकर जाल में नहीं फंसेगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? यह है मछली, इसने तो खुद ही चारा पकड़ लिया। ओह भाई, यह मछली तो बहुत बहादुर है। यह मछली जानबूझकर कर रही है क्या? ये तो पूरा मजाक उड़ा रही है। फिश भाई कमाल है। बधाई हो, मछली पकड़ने वालों के एक समूह को हैरान करने के लिए आपको 10,000 शॉकिंग पॉइंट्स मिले हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। पानी के अंदर चारा पकड़े जाने में सामने से चारा पकड़ने जैसा मजा कहाँ। अब मछली पकड़ने वालों की यह पूरी भीड़ हैरानी के मारे कुछ बोल नहीं पाएगी। डेंग टाई, मुझे यकीन नहीं होता मेरे इतना उकसाने के बाद भी तू अब भी जाना चाहती है। अरे चुनौती, यह तो सीधी चुनौती है। मेरी आंखों के ठीक सामने मेरे कांटे को पकड़ रही है। ठीक है, आज मैं तुझे बताता हूं कि मुझ डेंग टाई का लोहा किस चीज का बना है। नहीं नहीं, यह गलत है। वे तुम इस काली मछली को देखो। इसकी आंखों का अंदाजा बिल्कुल लिन बेई के अंदाजा जैसा ही क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस झील की सभी मछलियां शैतानी आत्मा बन गई हैं? यह नामुमकिन है, लेकिन इसकी ये आंखें नहीं चलेगा। बस कुछ और कॉन्ट्रैक्ट्स बचे हैं, फिर लिन फैमिली मेरा होगा। मैं इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होने दे सकती। चलो उस जगह चलते हैं। इन अजीब मछलियों को सबक सिखाना होगा। चलो। हैं? हैं? ओह बाप रे। टीचर डेंग, यह काली मछली तो तुम्हें नचा रही है। हाँ, इंसान को मछली नचाते हुए तो अक्सर देखा है, पर मछली इंसान को नचा रही है यह पहली बार देख रहा हूँ। यह मछली सच में गजब है। दोस्तों लोगों, मैं रास्ते में हूँ, मेरे पहुंचने तक इंतजार करना। इतना बड़ा 3rd लेवल का फिशिंग मास्टर होकर भी एक मछली मुझे परेशान कर रही है। ऊपर आओ। क्या? अरे यार, बहुत दर्द हो रहा है। ओह भाई, मानना पड़ेगा टीचर डेंग, जैसे ही उसने थोड़ा दम लगाया, ये स्नेक हेड मछली तो टिक ही नहीं पाई। हाँ, वाकई टीचर डेंग सबसे बेस्ट है। ये स्नेक हेड मछली टीचर डेंग के सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं लेवल 3 का फिशिंग मास्टर हूँ। क्या मेरी शोहरत झूठी है? सिर्फ एक स्नेक हेड मछली ही तो है। इसे पकड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ओल्ड डेंग कायदों के खिलाफ जा रहे हो, अचानक दम लगाकर हमला कर रहे हो, है ना? ठीक है, देखते हैं किसमें कितना दम है। टीचर डेंग संभलना, वह मछली फिर से जोर लगा रही है। अरे 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 बुढ़ा डेंग, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। सिस्टम, शॉक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आकार बढ़ाओ। बधाई हो होस्ट, 5000 शॉक पॉइंट्स का इस्तेमाल हुआ। वजन बढ़ रहा है।
क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह स्नेक हेड मछली और बड़ी हो गई। वह करते हो। अरे लगता है यह सच है। अभी यह मछली 1 मीटर लंबी लग रही थी, अब यह करीब 1.5 मीटर की होगी। ये स्नेक हेड इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? नामुमकिन। एक स्नेक हेड मछली पकड़े जाने के दौरान भला कैसे बढ़ सकती है? रुको, मैं इसे अभी बाहर खींचता हूँ। मुझे बचाओ। टीचर डेंग, नीचे आओ और मेरे साथ नहा लो। अब तो इसे हैरान होना ही पड़ेगा। टीचर डेंग, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। टीचर डेंग, मैं भी आ रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह भाई, एक को नहीं हरा पाए तो अब पूरा झुंड बुला लिया। साथियों, आज यह मछली कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी ताकत बहुत अजीब है। हम सब मिलकर इसे ऊपर खींचेंगे। ठीक है। अरे बाप रे, इस मछली में तो बहुत ताकत है। अगर हम सब साथ नहीं होते तो इसे पकड़ना नामुमकिन होता। हाँ, इतनी ताकतवर मछली मैंने भी पहली बार देखी है। यह सच में बहुत जबरदस्त है। टीचर डेंग, तुम्हारी डोर टूट तो नहीं जाएगी? मेरी यह डोर खास किस्म की है। यह 100 पाउंड की मछली को भी पकड़ सकती है। यह मछली सिर्फ 80 या 90 पाउंड की होगी। यह डोर बिल्कुल नहीं टूटेगी। सब लोग जोर लगाओ। 1 2 3। ओह नहीं, ये काम नहीं कर रहा। वहां बहुत सारे लोग हैं, मैं उन्हें नहीं खींच पा रहा। यहाँ बहुत भीड़ है, मैं इसे बिल्कुल नहीं खींच पा रहा हूँ। सब लोग जोर लगाओ। इस मछली की हिम्मत जवाब दे रही है। हम इसे बस अभी किनारे पर लाने ही वाले हैं। टीचर डेंग, तुम चिल्लाना बंद करो। हमारी भी सारी हिम्मत जवाब दी गई है। अगर इस स्नेक हेड मछली ने और जोर लगाया तो हम सब पानी में होंगे। सही कहा। इतने सालों से मछली पकड़ रहा हूँ, पर पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मछली हमें घुमा रही है, और यह एहसास वाकई बहुत बुरा है। इतने सारे लोग मिलकर एक मछली को नहीं खींच पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। अब तो मेरा मन मछली भाई का साथ देने का कर रहा है। मछली भाई, जोर लगाओ। इन सबको नीचे खींच लो। बधाई हो मालिक, आपने बहुत सारे मछुआरों को हैरान कर दिया है। आपको 5000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। वजन बढ़ रहा है। क्या यह मेरा भ्रम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मछली और बड़ी होती जा रही है? उसकी ताकत भी और बढ़ गई है। यह सिर्फ एक वहम है। यह सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। इस मछली की ताकत बस खत्म ही होने वाली है। बस अब हम इसे किनारे पर खींच ही लेंगे। सब लोग जोर लगाओ। 1 2 3 आह। 1 2 3 आह। 1 2 3। अब बहुत हो गया। अगर मैं और किनारे की तरफ गया तो वापस तैरना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक विकसित हुआ हूँ। मैं अपनी सारी मेहनत बेकार नहीं होने दे सकता। 1 2 3 आह। नहीं, अरे जरा देखो तो वह क्या कर रही है। खींचो। अरे बाप रे। टीचर डेंग। डंग, टीचर डेंग, ये सब क्या हो रहा है? टीचर डेंग, ये सब क्या चल रहा है? आप सब जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? हाँ, टीचर डेंग, क्या वह स्नेक हेड मछली पकड़ी गई? पकड़ी गई? खाक पकड़ी जाएगी क्या? वह मछली कोई मामूली मछली नहीं है। उसका दिमाग इंसानों जैसा तेज है। हम बस उसे किनारे पर खींचने ही वाले थे कि तभी उसने अपने मुंह से धागा काट लिया। अब बताओ, क्या कोई मछली ऐसा कर सकती है? हैं? क्या यह किसी मछली का काम हो सकता है? बिल्कुल सही। मैंने अपनी आंखों से देखा। उस मछली का मुंह बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था। मुझे तो पहले ही लगा था कि इस मछली में कुछ गड़बड़ है। मेरी मानो तो इसका सारा पानी सुखा देते हैं और फिर सारी मछलियों को बाहर निकाल लेंगे। पानी सुखाना? नहीं, आप पानी नहीं सुखा सकते। अरे यह तो प्रेसिडेंट जंग, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? उस मछली में वाकई कुछ अजीब है। वो बहुत चालाक है, बिल्कुल इंसानों की तरह। मेरे ख्याल से तो अगर उसे बाहर निकालना है तो सिर्फ पानी सुखाना ही एक रास्ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अभी पानी सुखाया गया तो लिन बे का शरीर जरूर मिल जाएगा और हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। टीचर डेंग, मैं जो भी कह रही हूँ वह असल में आपके ही भले के लिए है। ये
इसका क्या मतलब है? मेरे भले के लिए। हाँ टीचर डेंग, आपके इंटरनेट पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं और आप एक मास्टर फिशर हैं। क्या आप एक मामूली मछली को नहीं पकड़ सकते? अगर पानी सुखाया गया तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ, ये सही कह रही है। नहीं, लेकिन मेरा धागा तो पहले ही टूट चुका है। टीचर डेंग, यह धागा हमने खास आपके लिए बनवाया है। इसमें एयरक्राफ्ट ग्रेड मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। दांतों से काटना तो दूर, अगर आप इसे चाकू से काटेंगे तो भी नहीं कटेगा। इस धागे से आप उस मछली को जरूर पकड़ लेंगे। लीजिए। अरे वाह, ठीक है, तो फिर आज हम उस मछली के साथ आर पार की जंग लड़ेंगे। शानदार। हाँ हाँ। शाओ थेंग, क्या हुआ? वे, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे कोई चीज मुझ पर नजर रखे हुए है। बताओ लिन बे, वाकई में ऐसा नहीं करेंगे? बस बहुत हुआ, अपने आप को डराना बंद करो। भले ही लिन बे सच में एक मछली बन गया हो, तब भी वह हमारी पकड़ से बच नहीं सकता। बस इन कुछ दिनों को गुजार लेने दो, फिर लिन फैमिली सब हमारा होगा। अभी मैं अपना बदला नहीं ले सकता, मुझे और विकसित होना होगा। जो तेंग, शू वेई वेई, तुम लोग इंतजार करो। हाँ। दोस्तों और फॉलोअर्स, इस बार हम इस अरेस्टिंग वायर सेट का इस्तेमाल इस विशाल चीज को पकड़ने के लिए करेंगे। देखते हैं क्या हम इसके दांत तोड़ सकते हैं या नहीं। आ जाओ, देखते हैं क्या टीचर डेंग इसे काबू कर सकता है। सुना है यहाँ एक बड़ी मछली है जो जाल काट देती है। मैं भी देखने आया हूँ। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। पहली बार मेरी लाइव स्ट्रीम में इतने सारे लोग आए हैं। हाँ, बहुत अच्छे। दोस्तों, इस बार मैं अपने 10 लाख फॉलोअर्स को साथ लेकर इस बड़ी मछली का सामना करूंगा। 10 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे हैं। लगता है इस बार मैं काफी अच्छे शॉक पॉइंट्स कमा पाऊंगा। लेकिन क्या वाकई यह डोर काटी नहीं जा सकती? ग्रैंड मास्टर डेंग, अगर तुम कहते हो कि इस मछली के पास सच में दिमाग है, तो जब तुमने इसे एक बार पहले ही छकाया है, तो क्या यह फिर से तुम्हारे चारे को पकड़ेगी? शू, यह तो बुरा हुआ। धोखा खा गया। ओह, धत तेरी, ओ बुढ़े, ये तो बेईमानी है। बुरा हुआ, मैं जाल में फंस गया। अरे नहीं, बुढ़े ने बेईमानी की है। ओह, वाह। ग्रैंड मास्टर डेंग वाकई तीसरे स्तर के मछली पकड़ने वाले उस्ताद हैं। कितनी आसानी से मछली पकड़ ली। अद्भुत है। तभी तो मैं कह रहा था, यह मछली जरूर जादुई है। अभी अभी इसने मेरी लाइन को धीरे से काटा। जैसे ही मैंने कांटा खींचा, वह पूरी तरह फंस गई। टीचर डेंग वाकई बेहतरीन है, कमाल कर दिया। सही कहा। चाहे मछली कितनी भी समझदार क्यों ना हो, क्या वह कभी इंसान का मुकाबला कर सकती है? कांटा फंसने के बाद भी किसी को हैरानी क्यों नहीं हो रही? लगता है मुझे उन्हें खुद को दिखाना ही होगा। ओह बाप रे। टीचर डेंग, ये क्या है? ठोकर खाकर ही इंसान सीखता है। यह बड़ी मछली वापस किनारे की तरफ आ रही है और अचानक इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं एक बार तेरे जाल में फंस चुका हूँ, क्या मैं दोबारा बेवकूफ बनूंगा? हाँ। क्या बात है टीचर डेंग, मुझे लगता है कि इस बार आप जरूर इस कमबख्त मछली को पकड़ लेंगे। मैं इस मछली के 18 अलग अलग पकवान बनाऊंगी। ये मछली बस किनारे पर आने ही वाली है, सब तैयार हो जाओ। क्या? वाह। अरे, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा?
सुनिए, यह काली मछली पहले से इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, अभी कुछ देर पहले यह सिर्फ 1.5 मीटर की थी, लेकिन अब यह कम से कम 2 मीटर की लग रही है। क्या यह मछली वाकई जादुई तो नहीं है? अरे, यह तो यह है सू वेई वेई जू तेंग। लिनबे। लिनबे, बधाई हो, आपने किसी खास व्यक्ति को हैरान कर दिया है। आपको 5000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं और आपका वजन विकसित हो रहा है। खास व्यक्ति? लगता है ये सिस्टम भी पुरानी रंजिशें याद रखता है। शू वेई वेई और जो तेंग, तुम दोनों का इस्तेमाल मैं सिर्फ तजुर्बा हासिल करने के लिए करूंगा, ताकि मैं तेजी से खुद को बेहतर बना सकूं। और अब मैं बुढ़ा डेंग के साथ एक खेल खेलूंगा। वी वे, तुमने भी यह देख लिया। कितना बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। यह मछली, चाहे यह कुछ भी बला हो, इसे खत्म करना ही होगा। ग्रैंड मास्टर डेंग, तुम्हें हर हाल में इस मछली को अपने कांटे में फंसाना होगा। फिक्र मत कीजिए प्रेसिडेंट शू, इस काली मछली ने बार बार मेरा मजाक बनाया है। अगर आप लोग यहाँ नहीं आते तब भी मैं इसे यहाँ से निकाल कर ही रहता। अब बस मुझे इसे धीरे धीरे थकाना है, और जैसे ही इसकी ताकत खत्म होगी मैं इसे आसानी से पकड़ लूंगा। तुम मुझे थकाओगे? देखते हैं कि असली खिलाड़ी कौन है। पिछली बार मजा नहीं आया, लेकिन इस बार मैं तुम सबको बुरी तरह हैरान कर दूंगा। आह, ये आखिर ये क्या कर रही है? देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वह हमारी बेइज्जती कर रही हो। वह तो सच में हमारा मजाक उड़ा रही है। तेरी तो इसके चेहरे के हाव भाव कितने चढ़ाने वाले हैं। क्या यह मछली कोई इंसान है? यह मछली तो वाकई कमाल है। अरे नहीं, इस मछली के हाव भाव कितने खराब हैं। क्या वाकई ये कोई इंसान है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत अच्छे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। रुको, एक बार मैं तुम्हें ऊपर खींच लूं, फिर मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूं। मुझे ऊपर खींचोगे? रुको, मैं तुम्हें पानी के अंदर खींचता हूं। अरे संभालो। ओह नहीं, अरे नहीं, ओह, अरे बाप रे, अरे 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 अरे, आओ, ओह, सुनो, अरे ये, अरे देखो देखो। नहीं, टीचर डेंग, आप अपनी ताकत तो लगाइए। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मछली को थका रहे थे ना, तो फिर मछली ही तुम्हें क्यों थका रही है? कहीं ये मछली सच में कोई जादुई ताकत तो नहीं है? तेरी तो ये मछली बहुत ही खतरनाक है। ये मछली तो टीचर डेंग को नचा रही है ना? मछली इंसान को नचा रही है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। बधाई हो, मछुआरों की टोली को हैरान करने के लिए आपको 5000 शॉक पॉइंट्स मिलते हैं। एक खास शख्सियत को हैरान करने के लिए आपको 5000 शॉक पॉइंट्स मिलते हैं। टीचर डेंग, तुम अपनी ताकत लगाओ। मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मछली तुम्हें थकाकर पस्त कर देगी। हाँ, सही कहा। नामुमकिन। मैं भला कैसे एक मछली के आगे हार मान सकता हूँ? टीचर डेंग, कोई आओ जल्दी। टीचर डेंग को मछली ने थकाकर बेहोश कर दिया है, जल्दी करो। हैं? ये सच में चक्कर खा गए क्या? ये क्या एक मामूली मछली इतना सब कर सकती है? कहीं ओह, अरे नहीं। टीचर डेंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। मछली 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 मछली, उसे किसी भी हाल में पक्का आना होगा। सब लोग साथ मिलकर जोर लगाओ। हाँ, मछुआरों की घटिया टोली, मैं तुम सबको खींचकर अभी पानी में डुबकी लगवाता हूँ। टीचर डेंग यार, मुझसे अब नहीं हो पाएगा। इस मछली की ताकत बहुत ज्यादा है। मैं लगभग खींचा ही जा रहा हूँ। ओह, सब लोग जोर लगाओ, मछली की ताकत खत्म हो रही है। अगर हम इस मछली को पकड़ पाए तो मैं हर किसी को $1 लाख दूंगी। लगे रहो। $1 लाख? भाइयों, हार मत मानना, इस बार डोर नहीं टूटेगी। हमें किसी भी हाल में डटे रहना होगा। $1 लाख। शू वेवे, तुम वाकई में काफी दिलदार हो।
सोचा नहीं था कि मछली बनने के बाद भी तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। ठीक है, चलो आज देखते हैं कि कौन आखिर तक टिक पाता है। डटे रहो भाइयों, हमें डटे रहना होगा। यह मछली का लगाया हुआ आखिरी दम है, इसे झेल लो, फिर सब हमारे कब्जे में होगा। धड़ाम। यह जोर लगाओ भाइयों, मछुआरे होने के सम्मान के लिए डटे रहो। मम्मी पापा के लिए मैं हार नहीं सकता। जोर लगाओ। उफ। यह ये कैसे हो सकता है? ये टाइटेनियम एलॉय वाली फिशिंग रॉड है। मैंने इसका इस्तेमाल 700 किलो की टूना मछली पकड़ने में किया था, तब भी ये नहीं टूटी थी। पर ये तो एक साधारण ब्लैक फिश ने इसे खींच कर तोड़ दिया। ओह भाई, रॉड ही उठ गई। ये मछली तो बहुत कमाल की है। क्या ये मछली टूना से भी ज्यादा ताकतवर है? 700 किलो की टूना, ये तो कुछ ज्यादा ही डींगे मार रहा है। पहले मेरी इस 100 किलो की ब्लैक फिश को पकड़ कर तो दिखाओ। सिस्टम, मुझे इवोल्यूशन में और कितना वक्त लगेगा? बधाई हो होस्ट, मछुआरों को गहरा सदमा देने के लिए आपको 20,000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। अगले इवोल्यूशन के लिए अभी 20,000 और शॉक पॉइंट्स चाहिए। बस 20,000 और फिर मैं फिर से इवॉल्व हो जाऊंगा। लगता है मुझे इन मछुआरों को अभी थोड़ा और उकसाना पड़ेगा। टूट गई। मैं लेवल 3 का फिशिंग मास्टर हूँ, पर आज मेरे साथ जमीन में हुक फंसने, लाइन कटने और रॉड टूटने जैसा सब कुछ हो गया। मैं टीचर डेंग, तुम्हें फिर से खून की उलटी कैसे हुई? टीचर डेंग, क्या आप ठीक हैं? ये बुढ़ा डेंग तो बहुत ही कमजोर निकले। अगर ये सदमे से चले गए तो फिर मुझे शॉक पॉइंट्स कौन देगा? शायद मुझे इन्हें थोड़ा आराम करने देना चाहिए। कोई बात नहीं, मुझ डेंग टाई को मछली पकाते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। मेरा इतना अपमान कभी नहीं हुआ। ठीक है, तूने ही मुझे यह करने पर मजबूर किया है। जाओ, उसे लेकर आओ। वह रॉड, क्या वह कहीं? यही है वह महान टीचर डेंग, जिसे कितना भी खींचो वह टूटती नहीं, जिसे देखकर समुद्र के देवता भी हार मान लें। ऐसी शानदार मछली पकड़ने वाली छड़ी। बिल्कुल सही, वही छड़ी है यह। ऐसा लगता है कि इस वानफेंग लेक की छोटी मछलियों ने सच में टीचर डेंग को गुस्सा दिला दिया है। अरे बाप रे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये छड़ी देखने को मिलेगी। टीचर डेंग को सच में गुस्सा आ गया है। इसे तो स्वयं समुद्र के देवता भी नहीं तोड़ सकते। ग्रैंड मास्टर डेंग, आपकी यह छड़ी तो आखिरकार यह वही छड़ी है। एक छड़ी जो 3 पीढ़ियों तक चले। इंसान चला जाए मगर छड़ी सलामत रहे। मुझे नहीं लगता कि लोहे जैसी मजबूत इस छड़ी को तुम कभी तोड़ भी पाओगे। इतनी मजबूती को मैं वाकई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अगर मैं बस इसे पकड़ूं ही नहीं तो सब ठीक रहेगा ना? मुझे फंसाना चाहते हो? भूल जाओ इसे। बड़े जहाजों वाली मजबूत डोरी और फौलादी मजबूती वाली छड़ी। इस बार मैं देखता हूं कि तुम कैसे बचकर भागते हो। छोड़, मेरे माता पिता को छोड़ दो। यह तो उन दोनों बूढ़ों के व्यवहार पर निर्भर करता है। नहीं, अगर यह मौका हाथ से गया तो पता नहीं खुद को बेहतर बनाने में कितना समय लगेगा। मम्मी पापा के लिए मुझे अपनी जान की बाजी लगानी ही होगी। फंस गई।
रीबार स्टील और मजबूत रस्सी, इनका यह मेल, अगर अब भी तू हाथ नहीं आई तो आज के बाद मैं डेंग टाई कभी मछली नहीं पकड़ूंगा। बाप रे, ये डेंग टाई तो सच में बहुत गुस्से में है। अभी जो ताकत लग रही है वह पहले से कई गुना ज्यादा है। वाकई यह लेवल 3 के फिशिंग मास्टर का ही कमाल है। लेकिन शुक्र है कि मेरे पास अभी भी सिस्टम है। सिस्टम, पॉइंट्स का इस्तेमाल करो और वजन बढ़ाओ। वजन बढ़ रहा है। ओह तेरी, अरे अरे संभालो। बाप रे, इस मछली की ताकत तो जैसे फिर से बढ़ गई है। जल्दी कोई मदद के लिए आओ। जोर लगाओ, जल्दी जल्दी। इस बार मेरी डोरी नहीं टूटेगी, न ही रॉड फटेगी, और यहाँ इतने सारे लोग भी हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एक मछली को खींच नहीं पाऊंगा। जोर लगाओ। यह टीचर डेंग रीबार स्टील जैसी शक्तिशाली फिशिंग रॉड इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी यह मछली टिकी हुई है आर तक खुद। पर सब लोग थोड़ी और जान लगाओ, हमें इसे ऊपर खींचना ही होगा। अपने मम्मी पापा के लिए और अपने खुद के लिए मैं हार नहीं मान सकता। सिस्टम, मेरे सारे पॉइंट्स इस्तेमाल कर लो। हैशा, तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इधर आओ और मदद करो। क्या तुम लोगों को यह मछली चाहिए या नहीं? हाँ हाँ चाहिए। जोर लगाओ। यह घटिया मछली, चाहे इसका रिश्ता लिन बेई से हो या नहीं, आज इसका खत्म होना तय है। अरे नहीं, यह स्टील की रॉड और अरेस्टिंग केबल का खिंचाव बहुत जबरदस्त है। मैं इसे बिल्कुल नहीं खींच पा रहा हूं। सिस्टम, शॉकिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल जारी रखो और इसे बड़ा बनाओ। शॉकिंग पॉइंट्स कम है, कृपया शॉकिंग पॉइंट्स पाने के लिए होस्ट करें। शॉकिंग पॉइंट्स कम है, अब तो खेल खत्म समझो। मछली पकड़ने वाला दोस्त, मेरी बात सुनो। यह मछली अपनी ताकत खो रही है। सब लोग अपनी पूरी ताकत लगाओ और इसे ऊपर खींच लो। चलो। गया, सब गया। इस बार मामला हाथ से निकल गया है। लगता है ये मछुआरे वाकई मुझे पकड़ लेंगे। अरे भाई, ये मछली फिर से बड़ी कैसे हो गई? ये दिखने में 2 मीटर लंबी लग रही है। ये तो इंसान से भी ऊंची है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ये सच में बहुत बड़ी है। कितनी मिलती जुलती है, बिल्कुल वैसी ही। इसकी आंखों का अंदाजा बिल्कुल लिन बेई जैसा है। नहीं, इसे खत्म होना ही होगा। सब लोग और जोर लगाओ, हमें इसे किसी भी हाल में ऊपर खींचना होगा। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया है? धिक्कार है। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने मछुआरों के एक समूह को चौंका दिया है। 10,000 शॉकिंग पॉइंट्स मिले हैं। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट ने एक खास व्यक्ति को चौंका दिया है। 10,000 और शॉकिंग पॉइंट्स मिले हैं। शॉकिंग पॉइंट्स इवोल्यूशन की शर्तों को पूरा करते हैं। वजन बढ़ रहा है। क्या यह मछली बड़ी हो रही है? ओह, अरे बाप रे। अरे ये क्या यह मछली बड़ी हो रही है? हाँ, आप लोग देखिए, इस मछली की आंखें देखिए। यह साफ तौर पर पहले से बड़ी हो गई हैं। कोई मछली इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मछली की आंख। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सबको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मछली इतनी तेजी से बढ़ने लगे? तुम सब जल्दी से इस मछली को ऊपर खींचो। अगर तुम इसे बाहर निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगी। नहीं, मैं तुम में से हर एक को $2,00,000 दूंगी। $2,00,000? भाइयों, जरा टिके रहो, जोर लगाकर खींचो। पूरे $2,00,000। मेजबान का पता चला मछुआरों के झुंड को चौंका दिया है। हैरानी के 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। खास व्यक्ति को चौंकाने का पता चला। हैरानी के 10,000 पॉइंट्स मिलते हैं। वजन अब विकास की शर्तों को पूरा करता है। मेजबान, कृपया जल्दी से विकास की जगह ढूंढें। विकास, आखिरकार मैं विकसित हो सकता हूँ। कुछ और बार विकसित होने के बाद मैं इंसान बन जाऊंगा। सू वेवे, जो तेंग, तुम लोग बस इंतजार करो। टीचर डेंग, ये काम नहीं कर रहा है। इस मछली की ताकत पहले से भी ज्यादा क्यों लग रही है? यह तो बिल्कुल खिंच ही नहीं रही। डटे रहो, यह मछली लगभग बाहर आ चुकी है।
भले ही यह ताकत लगाए, ये ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। इस बार धागा नहीं टूटेगा, रॉड नहीं टूटेगी। सब डटे रहो, खींचो। आह, अरे आह आह, ग्रैंड मास्टर डेंग, वाकई तुम मछली पकड़ने के माहिर हो। यह मछली वाकई अब थक चुकी है। आह, यह बुरा हुआ। नहीं, धागा और रॉड नहीं टूटेंगे तो फिर नीचे आओ और मेरे साथ नहाओ। बचाओ। ओह भाई, अरे मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी, मेरी लोहे की रॉड। आह आह आह। टीचर डेंग, जल्दी उठो, जल्दी उठो। टीचर डेंग, पागलपन है। यह मछली तो कोई जादुई लग रही है। मैं डेंग टाए इतने सालों से मछलियां पकड़ रहा हूं, पर पहली बार किसी मछली ने मुझे इस तरह नचाया है। सही कहा। इस मछली में इंसानों जैसा दिमाग कैसे है? यह पलटकर जोर लगाना भी जानती है और अचानक हमला करना भी। यह महज एक मछली नहीं है, इसमें और एक इंसान में क्या फर्क है? ये, अरे नहीं, इंसान की तरह। कहीं कहीं वो तो नहीं? आप लोग अभी बातें बंद करो, मुझे हाथ दो, मेरी कमर में मोच आ गई है। ये बहुत अच्छा मौका है, पहले मैं अपना बदला लूंगा। ओह, अरे बुरा हुआ। आह आह, ये फिर से आ गई। जल्दी भागो यहाँ से। आह 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 आह, पहले मुझे बचाओ, पहले मुझे यहां से निकालो। पास मत आना, पास मत आना। आह, च्याओ टेंग, क्या आप ठीक तो हैं? पोस्ट का पता चल गया है। मछुआरों के झुंड को चौंकाने के लिए आपको 10,000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। पोस्ट का पता चल गया है। किसी खास शख्सियत को चौंकाने के लिए आपको 10,000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। शॉक पॉइंट्स की सीमा पार हो गई है। कृपया जल्द से जल्द इवोल्यूशन पूरा करें। इस बार मैं तुझे जाने दे रहा हूं। मुझे मारा? यह तो बस एक मछली है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं इसे खत्म करके दम लूंगा। शाओ टेंग, आप चिंता न करें, यह मछली मुझे भी पसंद नहीं आई। मैं इस मछली को पक्का पका कर रहूंगी। ग्रैंड मास्टर डेंग, अगर तुम इस मछली को पक न पाए तो मैं तुम्हें $5 लाख दूंगी। $5 लाख? 5 लाख डॉलर? भले ही आप मुझे $10 लाख दे दें, पर उससे भी कोई फायदा नहीं होगा। अरेस्टिंग केबल और स्टील बार का मेल भी इसे नहीं खींच पाया। सच कहूं तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा है। कोई रास्ता नहीं है। ग्रैंड मास्टर डेंग, तुम लेवल 3 के फिशिंग मास्टर हो। जब तुम 700 पाउंड की टूना मछली पक सकते हो, तो क्या तुम इस मामूली मछली को नहीं पकड़ पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि टूना वाली बात ही झूठी थी? अरे इसमें भला मेरी क्या गलती है? असली बात यह मछली है। यह मछली बहुत ज्यादा शातिर है। इसके पास अपना दिमाग है। देख लो खुद, दिमाग वाली मछली की तुलना किसी साधारण मछली से कैसे हो सकती है? यह सबसे अलग है। क्या वाकई इस मछली को पकाने का कोई भी तरीका नहीं बचा है? तरीका तो बिल्कुल है। अब तो बस एक ही रास्ता है। हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। तो अब बस एक ही तरीका है, तकनीक का इस्तेमाल। आजू कोम है। टीचर डेंग, आपके कहने का मतलब है कि नई ऊर्जा का इस्तेमाल करें? वह तो गैर कानूनी है। बिल्कुल नहीं। हम मछुआरों का अपना एक आत्मसम्मान होता है। ये मछली बहुत ताकतवर है ना? ठीक है, तो फिर हम अपनी ताकत से इसका मुकाबला करेंगे। ताकत का मुकाबला? अभी हम इतने सारे लोग मिलकर भी इस एक अकेली मछली को खींच नहीं पाए। इस ताकत के मुकाबले के लिए क्या हमें और लोगों को बुलाना चाहिए? अरे नहीं, जरूरत नहीं है। मुझे अब समझ में आया है, यह मछली बहुत समझदार है। अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक मास्टर मछुआरा ही शायद इसे बाहर निकाल पाए। मास्टर मछुआरा? उस मास्टर मछुआरे की ताकत भी तो हम जैसी ही होगी ना? सही बात है। क्या तुमने देखा नहीं, आजकल इंटरनेट पर ली डियागुआंग नाम का एक मास्टर मछुआरा है जो अक्सर तालाबों में बड़ी मछलियां पकड़ता है। अरे उसकी वह गांजी मॉडिफाइड है। गांजी पर एक खास विंच लगा हुआ है
ये 100 किलो की मछली तो क्या, 200 किलो की मछली भी वह पक्का ले। ओह, मुझे याद आया, यह मास्टर ली डियागवांग, उसका मछली पकड़ने का तरीका वाकई जबरदस्त है। अगर हम उसे बुला सकें तो पक्का इस मछली को बाहर निकाला जा सकता है। चलो, हम टीचर ली को ढूंढते हैं। चलो चलो भाई चलो। वही यह मछली कुछ अजीब है। वे यह मछली कुछ अजीब लग रही है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। इस मछली को देखकर पता नहीं क्यों पर बहुत नफरत सी हो रही है। बिल्कुल वैसा ही जैसे बिल्कुल लिन बेई हो। अभी जब इसने मुझे मारा था तो मैंने इसकी आंखों में देखा, ये दिखने में एकदम लिन बेई जैसी, हूबहू वैसी ही है। हाँ, ये सच में लिन बेई ही है। घटिया इंसान। लिन बेई, तूने मेरी जवानी बर्बाद कर दी। अब तुझे सबक सिखाकर ही मेरा हिसाब बराबर होगा। ये सब क्या हो रहा है? तू क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ता? तू मेरे पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ जा है? वही क्या ख्याल है? क्या हम इस झील को सील कर दें? नहीं, ये झील मछुआरों के बीच अब मशहूर हो चुकी है और लिन बेई के माता पिता भी इसी झील पर नजर रखे हुए हैं। अगर हमने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन फिक्र मत करो। जिस ली डियागवांग के बारे में वो बात कर रहे हैं, मैंने उसके बारे में सुना है। मछलियां पकड़ने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। अगर इस झील की सारी अजीब मछलियां पकड़ ली गईं, तो यहाँ कोई नहीं आएगा और फिर लिन बेई के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जहां तक लिन बेई के माता पिता की बात है, एक बार वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हाथ लग जाएं, तो फिर उनकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हमें जल्दी करनी होगी। शाओबेई, तुम कहाँ हो? पिताजी, माँ, मम्मी, पापा, तो यह सिर्फ एक सपना था। मैं तो डर ही गया था। मेजबान को बधाई हो, इवोल्यूशन सफल रहा। ब्लैक कार्प, अभी मेरे शरीर की लंबाई शायद 3 मीटर के करीब है। एक आम मछुआरे के लिए मुझे पकड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब आगे मुझे और भी ज्यादा शॉक वैल्यू कैसे मिल सकती है? वे इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर अभी साइन करना क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगा? देखिए, यह सब अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। शायद किसी दिन शाओबेई वापस आ जाए। वापस? आपका बेटा अब तक तो मिट्टी में मिल चुका होगा। मम्मी पापा, मुझे भी पूरा भरोसा है कि लिन बेई जिंदा है, पर मैं यह सब सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कर रही हूँ। अगर आप ये शेयर्स मेरे नाम नहीं करेंगे तो मैं अपनी लिन फैमिली के इस बिजनेस को कैसे बचा पाऊंगी? मगर ये, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो कम से कम मेरे पेट में पल रहे बच्चे का तो सोचिए। आखिर यह आपके लिन फैमिली खानदान का वारिस है। ठीक है, 2021 मैं साइन करता हूं। वे मुझे लगता है। लाओ इधर, ये अब मेरा हुआ। वे ये क्या कर रही हो? क्यों? जाहिर है मैं वो ले रही हूँ जो मेरा हक है। तुम्हें क्या लगा कि अगर ये शेयर्स न होते तो मैं तुम दोनों बुढ़ों के साथ इतने दिनों तक नाटक करती? नाटक? वे तुमने तो कहा था कि ये सब कंपनी के लिए है और लिन फैमिली के लिए है। लिन फैमिली? लिन फैमिली की औकात ही क्या है? ये सब तुम्हारा मुझ पर कर्ज था। तुमने अपने काले धन से मेरी जवानी बर्बाद कर दी। यही तुम सबका मुआवजा है। जवानी का मुआवजा? वे तुम हमारे लिन फैमिली के बच्चे की माँ बनने वाली हो। क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता? बच्चा? तुम लोग इसके लायक भी नहीं हो। शाओतेंग, बाहर आओ। वे वह कौन है? वह कौन है? वही तो मेरा प्यार है। शुक्रिया, जो तुम लोगों ने मेरे बीते दिनों को इतने बेहतरीन ढंग से पूरा किया। तो तुम लोगों ने ही बर्बाद किया है हमारे शाओबेई को। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बस करो बुढ़े, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? तुमने साइन कर दिया है, अब तुम सबका कोई काम नहीं है। अगर समझदारी चाहते हो
तो फौरन बाहर निकल जाओ हमारे घर से, वरना मुझे तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास भेजने में कोई ऐतराज नहीं होगा। तुम सब उफ़। किस्मत चमक गई, अब तो मजा आ गया। मजा आ गया, अब आएगा असली मजा। बहुत बढ़िया। इन गहनों की मदद से भले ही शू वेवे और उसके लोग मेरे सारे शेयर छीन लें, मम्मी पापा फिर भी कुछ वक्त संभाल लेंगे। लेकिन अभी तो मैं एक मछली हूँ। ये गहने मैं मम्मी पापा को कैसे दूंगा? शाओबे, माँ। शाओबे, तुम कहाँ हो? हमें माफ कर देना, हम उस घटिया औरत की बातों में आ गए। भाग्यवान, अब बस करो, रोना बंद करो। अफसोस, हम अंधे हो गए थे कि उस चुड़ैल की बातों पर यकीन कर लिया। अब शाओबे भी गायब है और हम सड़क पर आ गए हैं। जीने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। लानत है, शू वेवे ने इतनी जल्दी चाल चल दी। नहीं, मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं। अगर उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। शाओबे, हमें माफ कर दो बेटा। अब लिन फैमिली के सारे शेयर उस बदचलन औरत के पास हैं। हम तुम्हारी आखिरी निशानी को भी बचा नहीं पाए। हमसे नाराज मत होना। भाग्यवान, चलो अब यहां से चलते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? वाह, कितनी बड़ी मछली है ये। इतनी बड़ी मछली, ये तो लगभग कोई जादुई जीव लग रही है। हो सकता है कि ये इंसान खाने वाली हो। चलो चलो, जल्दी निकलो यहां से। नहीं, ऐसा नहीं है। इस मछली का इरादा बुरा नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे इस मछली को देखकर बड़ा ही अपनापन महसूस हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि शाओबे हो। क्या? शाओबे? पापा, मम्मी, भले ही आप अभी मेरी बातें नहीं समझ सकते, लेकिन आपको हिम्मत के साथ जीना होगा। ये अरे, ये देखो। क्या ये हमारे लिए है? वो वापस चली गई। क्या ये सब भी हमारे लिए है? अरे वाह, ये मछली वाकई में अजीब और अद्भुत है। ये तोहफे भी भेज रही है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मैं समझ गई। पक्का इसने हमारी बातें सुन ली हैं। ये चाहती है कि हम खुशी से जिएं। भले ही ये बोल नहीं सकती, मगर मैं महसूस कर सकती हूँ कि हमारा दिल का रिश्ता है। तुम चिंता मत करो, हम पक्का अपनी जिंदगी अच्छे से बिताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। अब इन सोने और मोतियों की मदद से हम अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सच का पता लगाया जा सके। हमारा शाओबे ऐसे अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब नहीं रह सकता। आईडी डोरडी, हमें हर हाल में शाओबे के लिए इंसाफ मांगना होगा। चलो हम यहां से चलते हैं। चलो अब। पापा, मम्मी, मेजबान ने खास लोगों को हैरान कर दिया है। इनाम में एक इवोल्यूशन मिलता है। टीचर ली आ गए। अरे टीचर ली सर। हाँ, आखिरकार आप आ ही गए। अंदर काफी बड़ी मछलियां हैं। टीचर ली, सुना है कि आप बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए खास तौर पर तालाब किराए पर लेते हैं। इस बार तो कोई समस्या नहीं होगी ना? प्रेसिडेंट शू, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। देखें कि मैं क्या लाया हूं। प्रेसिडेंट शू, देखिए, ये चरखी विंच। मैंने डेंग टाई से सुना है कि इस झील की मछलियां कुछ अजीब हैं। इन्हें अकेले इंसान के दम पर खींचना नामुमकिन है। मुझे यकीन नहीं होता कि क्या मेरी ये चरखी
एक मामूली मछली को भी नहीं खींच पाएगी। सही कहा, इस मछली के चक्कर में हमने काफी नुकसान सहा है, लेकिन अब जब टीचर ली यहाँ आ गए हैं तो पक्का कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई है? जरा आकर टीचर ली के लिए चारा तैयार करो। अरे क्या ये छोटा सा बर्तन इतनी बड़ी मछलियों को पकड़ने का सामान है? चलो विशाल मछलियां पकड़ने के लिए मेरा चारा यहाँ लेकर आओ। इतना सारा चारा, क्या हम इसे इतनी दूर फेंक पाएंगे? बिल्कुल फेंक पाएंगे, आओ। ये कैसी आवाज है? हा 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 हा। टीचर ली, तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हो। मछली पकड़ते समय हम पहले चारे का जाल बिछाते हैं ताकि मछलियां आकर्षित हो सकें, पर तुमने जिस तरह से किया है, क्या इससे सारी मछलियां भाग नहीं जाएंगी? तुम यह नहीं समझोगे। क्या तुम जानते हो कि जब मैं पूरे तालाब को बड़ी मछलियों के लिए लेता हूं तो मुझे कभी नुकसान क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि इस तरह से चारा डालने पर सिर्फ छोटी मछलियां ही डरकर भागती हैं। अब जब मैं कांटा डालूंगा तो छोटी मछलियां परेशान नहीं करेंगी, और बड़ी मछलियों के बारे में उनका अपना इलाका होता है और वे उसे लेकर बहुत सतर्क होती हैं। इतने बड़े शोर से वे असल में आकर्षित होकर यहाँ आ जाती हैं। इस तरह से हर बार शिकार पक्का होता है। हा हा हा। तो यह बात है। वाकई आप तो ली डियागुआंग हैं, मास्टर ली। बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए वाकई ऐसी तरकीबें होती हैं। अब हम पक्का उस घटिया मछली को पकड़ लेंगे। प्रेसिडेंट शू, आप फिक्र मत कीजिए। हे, ओ सुन, मेरा लाइव स्ट्रीम अकाउंट खोलो। मैं उन मछली पकड़ने वाले माहिरों को दिखाना चाहता हूं कि जो बड़ी मछली वे पकड़ सकते हैं वो मैं ली डियागुआंग भी पकड़ सकता हूं, और जिसे वे नहीं पकड़ सकते उसे भी मैं ली डियागुआंग पकड़ सकता हूं। चारा लगाओ। तो ये बड़ी मछलियां पकड़ने वाले ली डियागुआंग हैं। इनके फॉलोअर्स तो डेंग टाई से भी ज्यादा हैं। इस बार की चर्चा से होने वाला फायदा मैं पक्का हासिल करके रहूंगा। ओह भाई, इतना बड़ा चारा, और यह रील की लाइन भी इतनी मोटी है। क्या यह टीचर ली इसे बाहर फेंक देगा? शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मेरी मछली पकड़ने की तकनीक में साइंस और टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी? क्या तुमने देखा? ये चारा डालने वाली नाव है। ये बिल्कुल सटीक जगह पर चारा डालती है। ये कभी खाली नहीं जाएगा। यही तो एक फिशिंग मास्टर की खासियत होती है। हा हा हा। यह ली डियागुआंग वाकई प्रोफेशनल है। लगता है कि यह बड़ी मछली इस बार नहीं बच पाएगी। बस एक बार ली डियागुआंग इस कमबख्त बड़ी मछली को पकड़ ले तो फिर इस झील की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। हाँ। तब इस लिनबे की हर चीज सिर्फ हमारी होगी। मेरे प्यारे फैंस, बस देखते जाइए क्या होता है। मैं इस विशाल मछली को खींचकर बाहर ले आऊंगा। हा हा हा। ली डियागुआंग डियाओ जिंगुआंग, मैंने पहले इसके वीडियो देखे हैं। पता नहीं इस बार यह मुझ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करेगा। अरे, एक रील। यह ली डियागुआंग डेंग टाई से भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? इसने तो शुरुआत में ही चरखी का इस्तेमाल कर लिया। शुक्र है कि मम्मी पापा ने मुझे फिर से बेहतर बना दिया, वरना यह लड़का वाकई मुझे फंसा लेता। अभी जल्दी नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद ही कांटा पकड़ूंगा। पहले लाइव स्ट्रीम में लोगों की संख्या बढ़ने दो। टीचर ली, काफी समय बीत गया है पर अब तक कोई हलचल नहीं हुई। तुम्हें वाकई पूरा यकीन है? अरे प्रेसिडेंट शू, तुम नहीं समझोगी। मछली पकड़ने के इस खेल में धैर्य रखना ही सबसे जरूरी है, खासकर जब शिकार बहुत बड़ा हो। तब कभी कभी पूरा दिन और पूरी रात लग जाना
बहुत ही आम बात है। पूरा दिन और पूरी रात एक बेकार सी मछली के लिए यहाँ पूरा दिन और रात इंतजार करना, क्या यह पागलपन नहीं है? तुम अपनी जबान बंद करो। हम समय का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो एक मछुआरे के जुनून का सम्मान कर रहे हैं। तुझे खाक कुछ पता है? अगर तुम इंतजार नहीं करना चाहते तो तुम खुद पहले घर चले जाओ। क्या तुमने देखा नहीं, मास्टर ली के लाइव स्ट्रीम पर 1 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। सुना है कि ली डियागुआंग किसी बड़े शिकार के पीछे पड़ा है। अरे वाह, चरखी तक लगा दी है। मैं भी देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, मछुआरे की ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं। आज जब तक हम इस जिद्दी मछली को पकड़ नहीं लेते, तब तक चाहे कितना भी समय लगे, मैं इंतजार करूंगी। अब सही समय आ गया है। देखो, हलचल हुई। कुछ हलचल हो रही है। अरे पकड़ ली। टीचर ली, क्या मछली पकड़ में आ गई है? पकड़ ली, और ये तो बहुत बड़ी है। इस रील के खींचने की रफ्तार देखो, कम से कम 100 किलो की तो होगी। 100 किलो? वह काली मछली भी लगभग 100 किलो की ही थी। जरूर वही होगी। सही कहा, जरूर वही घटिया काली मछली होगी। मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? एक बार इसे बाहर आने दो, फिर इसे ठिकाने लगाने के मेरे पास 100 तरीके हैं। ओह बाप रे, टीचर ली, तुम्हारा लाइव स्ट्रीम 1 करोड़ के पार पहुंच गया है। क्या? इतने सारे लोग तुम्हें इतनी बड़ी चीज पकड़ते देख रहे हैं। वाह, अरे वाह। 1 करोड़ के पार। अगर मैंने इस विशाल जीव को पकड़ लिया तो मैं यानी ली डियाओगुआंग आगे से फिशिंग की दुनिया का सच्चा नंबर 1 खिलाड़ी बन जाऊंगा। चलो, इसे खींचते रहो। अरे तेरी, क्या सच में पकड़ ली? रील बहुत धीरे खींच रही है। सच में कोई विशाल जीव है। आखिरकार ली डियागुआंग का कोई मुकाबला नहीं है। अब पूरा जोर लगाने का वक्त आ गया है। अब अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। ये क्या हो रहा है? टीचर ली, क्या हुआ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह चरखी मछली को खींचने में धीमी हो गई है? अरे भाई, इसमें क्या बात है? जरूर उस बड़ी मछली ने जोर लगाया होगा। जब हम पहले टीचर डेंग के साथ बड़ी मछलियां पकड़ते थे, तब मछली भी रुक रुक कर ताकत लगाती थी। खुद को मास्टर कहते हो और तुम्हें इतना भी नहीं पता? तुम क्या जानो? क्या एक मशीन का जोर एक इंसान जैसा हो सकता है? चरखी एक समान गति से चलती है। भले ही बड़ी मछली जोर लगा ले, वो भी केवल झटकों में ही हो सकता है। वो नामुमकिन है कि इस मशीन की रफ्तार धीमी कर सके। तो फिर ये मामला क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह की धीमी गति तभी होती है जब लगातार दबाव पड़े। चाहे कितनी भी विशाल चीज क्यों न हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। क्या सच में? क्या ये मछली कोई शैतान है? यह मछली तो बहुत ताकतवर है, मशीन भी इसे खींच नहीं पा रही। बधाई हो, आपने बहुत सारे मछुआरों को हैरान कर दिया है। आपको 50,000 शॉकिंग पॉइंट्स मिले हैं। 50,000? ली डियागुआंग के लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या डेंग टाई से बहुत ज्यादा है। इस बार मेरे पास मौका है कि मैं सीधे एक इंसान में बदल जाऊं। इस बार मेरे पास मौका है सीधे इंसान के रूप में विकसित होने का। लगता है मुझे थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सिस्टम, मुझे बड़ा कर दो। 5 लाख शॉक पॉइंट्स का उपयोग किया गया। वजन बढ़ रहा है। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यह ताकत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? इस दुनिया में ऐसी कोई रील नहीं है जो किसी मछली को न खींच सके। यह आखिर मैंने क्या पकड़ लिया है? ताकत बढ़ती जा रही है। कहीं यह मछली बड़ी तो नहीं हो रही? चुप रहो। अगर तुम ढंग की बात नहीं कर सकते तो मत बोलो। भला कौन सी मछली इतनी जल्दी बड़ी होती है? अगर ऐसा है तो वह मछली नहीं बल्कि मछली का देवता होगा। मछली देवता? क्या वाकई लिन बेई खत्म नहीं हुए और किसी मछली देवता में बदल गए हैं? अरे टीचर ली, यह कुछ सही नहीं लग रहा। तुम्हारी यह रील, यह हिल क्यों नहीं रही है? कहीं तुमने इसका स्विच बंद तो नहीं कर दिया है? नहीं हिल रही। यह
यह स्विच तो चालू ही है। अरे टीचर ली, तुम्हारी गाड़ी नीचे खींची जा रही है। क्या? ली डियागुआंग, मुझसे मिलने के बाद तुझे अपना नाम बदलकर ली पेगुआंग रख लेना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी इस गाड़ी को खींचकर नीचे ले गया तो यह सदमे में आने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। हे भगवान, जल्दी मेरी मदद करो, इसे पकड़ो। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? गाड़ी पानी में कैसे जा रही है? हे भगवान, लगता है कोई बहुत बड़ी चीज गाड़ी को खींच रही है। क्या इतनी बड़ी मछली सच में विंच को खींच सकती है? बधाई हो, मछली पकड़ने वालों की पूरी भीड़ को सदमे में डालने के लिए आपको 50,000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। सब लोग जोर लगाओ। टीचर ली, यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। निश्चित रूप से कांटा नीचे कहीं फंस गया है। जमीन में उलझ गया है क्या? हम फालतू में तुम्हारी विंच मशीन के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। हाँ टीचर ली, तुम जल्दी से अपनी विंच मशीन बंद करो। हाँ हाँ, मशीन बंद कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों, इसे बंद कर दिया। अब ये गाड़ी नीचे नहीं फिसलेगी ना? अरे 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 टीचर ली, यह क्या हो रहा है? गाड़ी अभी भी नीचे की तरफ खिसक रही है। क्या? टीचर ली, तुम चौंकना बंद करो और जल्दी से कुछ उपाय सोचो। इतने सारे लोग देख रहे हैं। अगर तुम्हारी यह कार पानी में खिंच गई तो तुम मछली पकड़ने वालों की दुनिया में मजाक बन जाओगे। अरे भाई, हे भगवान, क्या यह नाटक है? यह सच में खींचती जा रही है। ली डियागुआंग सच में कमाल कर रहा है। लगता है ली पेगुआंग का बहुत नुकसान होने वाला है। अगर ये सच में कार को खींच पा रही है तो ये मछली आखिर कितनी बड़ी होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी मछली कार को कैसे खींच सकती है? जरूर विंच का स्विच खराब हो गया है। मैं जाकर पावर बंद करता हूँ। ओह भाई, सुनो, पावर कट गई है। विंच पक्का रुक गया होगा। अब तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। टीचर ली, हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। अरे यार, तुम्हारी कार अभी भी नीचे की तरफ फिसल रही है। हे भगवान, यह मुमकिन ही नहीं है। देखो, विंच बंद हो गया है, फिर भी यह पानी में फिसल रही है। पक्का कांटे में कुछ बहुत बड़ा फंसा है। पानी के अंदर यह मछली कितनी बड़ी होगी? बधाई हो, मछली पकड़ने वालों की पूरी भीड़ को चौंकाने के लिए आपको 50,000 शॉक पॉइंट्स मिले हैं। ये क्या? ये क्या हो रहा है? ये भला कैसे मुमकिन है? भले ही यह मछली कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यह एक कार को तो नहीं खींच सकती। यह आखिर इस झील के अंदर क्या है? टीचर ली, जल्दी से कोई रास्ता निकालो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी कार अंदर खींच जाएगी। अरे बाप रे! मछली, यह वाकई एक मछली है। वह तो जाहिर है। तुम्हारी चरखी भी रुक गई है, बिजली भी कट चुकी है, फिर भी कार नीचे की तरफ फिसल रही है। पक्का किसी बड़े जीव ने कांटा पकड़ा हुआ है और वह मछली के साथ खेल रहा है। अरे नहीं, वह तो हम इंसानों के साथ खेल रहा है। जैसे ही हमारी हिम्मत जवाब दे जाएगी, वह हम सबको नीचे खींच लेगा। इंसानों से खेलना? मैं ली डियागुआंग ने अपनी पूरी जिंदगी मछलियों के साथ खेल किया है और आज एक मछली मेरे साथ खेल रही है। हाँ, लानत है, बहुत बुरा हो रहा है। टीचर ली, तुम इतना उत्तेजित मत हो। उसने सिर्फ तुम्हारी ही बेइज्जती नहीं की है, वहां टीचर डेंग भी है और हे सर भी है। ऐसा कौन है जिसे इस मछली ने परेशान नहीं किया? इसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं है। माय टीचर ली, तुम जल्दी से कार से नीचे उतर जाओ। हमारी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर तुम्हारी कार खींचती है तो कोई बात नहीं, पर तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम एक महान मछुआरे हो। हम अभी भी तुम्हारे किसी तरीके का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस मछली को पकड़ा जा सके। अरे नहीं, मछली पकड़ना? मैं और मछली पकड़ूंगा? खाक पकड़ूंगा? नहीं, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा।
क्या टीचर ली, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या करूंगा? मैं इस मछली को सबक सिखाने जा रहा हूं। क्या कर रहे हो? अब तो मैं इस मछली को देख ही लूंगा। अरे वाह, यह तो काम कर रहा है। सच में ये काम कर रहा है। टीचर ली सच में शानदार हैं। ऐसी स्थिति में भी वो घबराए नहीं और तुरंत रास्ता निकाल लिया। वाकई में आप एक बेहतरीन मछली पकड़ने के उस्ताद हैं। बिल्कुल सही। टीचर ली, थोड़ा और दम लगाओ और जल्दी से इस खराब मछली को पकड़ लो। मुझे लगा था कि शायद इस झील में कुछ गड़बड़ है। यह बदतमीज मछली लिन बे की तरह ही बहुत ही घटिया है। बाप रे, यहाँ तो बराबर की टक्कर चल रही है। टीचर ली की बात ही कुछ और है। मछली के साथ बराबर का मुकाबला होने पर इतना गर्व क्यों? वही तो, पर मुझे तो लगता है कि यह विशाल जीव बहुत ताकतवर है। लानत है, एक मामूली मछली मेरी नाक कटवाएगी। आज तो मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। ओह भाई यार, क्या यह लड़का चुपके से हमला कर रहा है? ठीक है, तो फिर मैं तुम सबको हैरान करने वाला हूँ। टीचर ली, काम कर रहा है। तुम अपनी पूरी जान लगा दो। यह मछली बस अब थकने ही वाली है, बस अब पकड़ी जाने वाली है। सही कहा टीचर ली, बस थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। जल्दी से इस मछली को खींच लो। चुप हो जाओ, मैंने तो पूरा दम लगा दिया है। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी मछली इतनी आसानी से पकड़ी जाती है? पूरा दम लगा दिया? यह कैसे मुमकिन है? टीचर ली, इस गाड़ी में पूरे 200 से भी ज्यादा हॉर्स पावर है और झील की यह मछली मुश्किल से 300 किलो की होगी, तो भला यह खींच क्यों नहीं रही? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? यह वाकई हिल भी नहीं रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पहाड़ को खींच रहा हूं। यह चीज जैसे कोई शैतान बन गई हो। यह कम से कम 500 किलो की तो होगी ही। 500 किलो? टीचर ली, यह एक अंदरूनी झील है। यह इस झील की मछली इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? तुम्हें क्या लग रहा है कि हम टीचर डेंग की तरह समुद्र में 700 किलो का कोई दानव पकड़ रहे हैं? सही कहा टीचर ली, आप मजाक करना बंद कीजिए। जल्दी से इस मछली को बाहर निकाल लीजिए। देखो वह क्या है। जल्दी देखो वह क्या है। टीचर ली, तुम हमें क्या दिखाना चाहते हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। शार्क, वह एक शार्क है। मैंने शार्क का पंख भी देखा है। शार्क? अरे भाई, यह भला कैसे संभव हो सकता है? टीचर ली, अगर तुम झूठ भी बोलना चाहते हो तो ऐसा झूठ तो मत बोलो। चाहे मैंने कभी मछली ना पकड़ी हो, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि शार्क समंदर में होती है। इस झील में शार्क भला कहां से आएगी? सही कहा टीचर ली, आप मार्क करना बंद कीजिए। जल्दी से उस मछली को पकड़िए। अगर वह वही काली मछली निकली तो आप जितने डॉलर मांगेंगे मैं उतने दूंगी। सच में ये सच है। यकीन नहीं आता तो लाइव स्ट्रीम जाकर देख लो। अरे बाप रे, यह तो वाकई में शार्क है। मुझे उसका पंख दिख रहा है। यह नकली होगा। झील में शार्क कैसे हो सकती है? शार्क ताजे पानी में भी जिंदा रह सकती है। यह तो बहुत कमाल की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं सच में तो वहां शार्क नहीं है? अरे वो बाहर आई, वो फिर से बाहर आई है। सच में यह वाकई में एक शार्क है। क्या सच में? क्या यह वाकई में एक शार्क है? शार्क, यह एक शार्क का पंख है। इतना बड़ा पंख। यह मछली कम से कम 500 किलो की तो होगी ही। सही कहा। इस झील में इतनी बड़ी शार्क कहां से आई? हाँ, शार्क ताजे पानी में जिंदा ही नहीं रह सकती। इस झील में इतनी बड़ी शार्क कैसे हो सकती है? ओह, हो सकता है यह कोई संरक्षित जानवर हो।
पूरी दुनिया में बस यही एक हो। मुझे लगता है हमें जल्द ही पुलिस को बुलाकर पानी निकलवा देना चाहिए। नहीं, पानी नहीं निकाला जाएगा। टीचर ली, तुम एक महान मास्टर एंगलर हो, तो क्या तुम छोड़ दोगे रातों रात मशहूर होने का यह मौका? मशहूर होना? बिल्कुल सही। सिर्फ पंख देखकर क्या यह साबित हो जाता है कि यह एक शार्क ही है? हमें विज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। हो सकता है कि यह कोई बदली हुई नई प्रजाति हो। टीचर ली, अगर तुम इस मछली को पकड़ लो तो उसके बाद तुम सच में दुनिया के नंबर 1 मछुआरे बन जाओगे। से तुम ही असली मायने में मछली पकड़ने के नंबर 1 खिलाड़ी हो। सही कहा टीचर ली। अगर तुम छोटी सी मुसीबत आने पर ही पानी निकालने लगोगे तो ये मछली पकड़ने वाली दुनिया के लोग तुम्हें किस नजर से देखेंगे? आखिर वो बस एक शार्क ही तो है। जब डेंग टाई अपने खाली हाथों से 700 किलो की टूना मछली पकड़ सकता है तो क्या तुम एक शार्क नहीं संभाल सकते? हाँ, बिल्कुल सही। क्या बात है, तुमसे पकड़ी नहीं जा रही? पर बात यह है कि ये पर वगैरह छोड़ो। टीचर ली, अगर तुम इस मछली को पकड़ने में कामयाब रहे तो मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जिम्मेदारी मेरी होगी। हाँ टीचर ली, बस तुम इस कमबख्त मछली को पकड़ लो, सारा नाम तुम्हारा होगा। अगर कुछ बुरा हुआ तो उसे हम संभाल लेंगे। ठीक है, तो आज मैं ली दियाग्वांग बनकर दिखाऊंगा जमीन के अंदर शार्क पकड़ने वाला पहला इंसान। हाँ, बिल्कुल सही। वाह, एक मास्टर खिलाड़ी तो ऐसा ही होता है। ये हुई ना बात, शानदार। बहुत बढ़िया। तो आज मैं ली दियाग्वांग जमीन के अंदर मछली पकड़ने वाला पहला आदमी बनूंगा। अरे बाप रे, टीचर ली वाकई बहुत ताकतवर है। उसने तो शार्क को भी टक्कर दे दी। ये मछली उससे भी ज्यादा कमाल की है, जो ताजे पानी में भी जिंदा रह सकती है। झील में शार्क मैंने पहली बार देखी है। बधाई हो, आपने बहुत से मछुआरों को हैरान कर दिया है। आपको 2 लाख शॉक पॉइंट्स मिले हैं। 2 लाख? ली दियाग्वांग के फैंस बहुत ज्यादा हैं। इतने शॉक पॉइंट्स बटोरना वाकई मजेदार है। इसे थोड़ा और परेशान करता हूँ, क्या पता शायद यह सीधे इंसान के रूप में विकसित हो जाए। टीचर ली, जल्दी करो, जल्दी रफ्तार बढ़ाओ। मछली ने अपना रुख बदल लिया है, वो पूरी ताकत लगाने वाली है। जल्दी जल्दी जल्दी। ताकत? मैं इसी ताकत का तो इंतजार कर रहा था। जब खिंचाव हो तभी मछली पकड़ने का असली मजा आता है। यही तो फिशिंग का असली आनंद है। हाँ, ये शार्क पानी से बाहर आ गई है। मुझे नहीं लगता कि अब ये मुझे पानी में खींच पाएगी। मुझे यकीन नहीं होता कि यह मुझे अंदर खींच लेगी। टीचर ली, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? जल्दी करो, जोर लगाओ, जल्दी। मुझे यकीन नहीं होता कि पानी से बाहर निकली एक शार्क मेरी गाड़ी से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अरे बाप रे, यह मछली तो बहुत खतरनाक है। हाँ, इस ऑफ-रोड गाड़ी की ताकत से तो एक हाथी को भी खींचा जा सकता है। यह तो चौंकाने वाला है, बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला। बधाई हो, इतने सारे मछुआरों को चौंकाने के लिए आपको 2 लाख शॉक पॉइंट्स मिले हैं। आपका वजन बढ़ रहा है। तुम लोग देखो, वह आखिर क्या है? अरे देखो, वह मछली का पंख चमक रहा है। सिर्फ चमक ही नहीं रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि मछली का पंख बड़ा हो रहा है। तेरी तो ये सच में बड़ा हो रहा है। ये मछली तो कोई करिश्माई जीव लगती है। दुनिया का अजीब अजूबा है ये खबर तो हेडलाइंस में आएगी। मछली देवता, यह मछली देवता है। सब लोग मछली देवता को नमन करो। कैसा मछली देवता, कैसा बड़ा होना, यह सब सिर्फ भ्रम है। यह बस एक साधारण मछली है। टीचर ली, अभी इस मछली को पक्का कर बाहर निकालो। तुम लोग बकवास बंद करो। लानत है, कितनी घटिया बात है। इस झील में शार्क मछली कैसे हो सकती है? आखिर क्यों? यहाँ की हर एक मछली से मुझे नफरत है। लिन बे, पक्का यह तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से ही मैं सारी मछलियों से नफरत करने लगी हूँ। घिन आती है मुझे। सही कहा। अगर यह मछली बड़ी हो भी गई तो क्या, फिर भी रहेगी तो एक मछली ही ना। उसमें चाहे कितनी भी ताकत हो, क्या वह टीचर ली की गाड़ी से ज्यादा ताकतवर हो सकती है? टीचर ली, जल्दी से रफ्तार बढ़ाओ, जल्दी करो। रफ्तार बढ़ाऊं?
अरे खाक बढ़ाऊं मैं, खींच नहीं पा रहा हूं। इसे खींचना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इस मछली में तो बहुत ही ज्यादा ताकत है। इस मछली में तो बहुत ताकत है। यह खींच नहीं रही, ये भला कैसे मुमकिन है? अरे नहीं, मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा हूं। यह काबू से बाहर है। टीचर ली, तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, क्या वाकई यह मछली इस बड़ी गाड़ी को पानी में खींच लेगी? रुको। टीचर ली, तुम जल्दी रफ्तार बढ़ाओ, जल्दी करो। नहीं हो रहा, यह नहीं खींच रही। मैं इसे बिल्कुल नहीं खींच पा रहा हूं। यह कोई मामूली शार्क नहीं है, यह तो एक बदली हुई शार्क है। टीचर ली, खतरा। मेरी गाड़ी गाड़ी सच में पानी के अंदर खींची जा रही है। मछली, यह मछली बिल्कुल नहीं है। मैंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी जिसमें इतनी ताकत हो, और तो और जो तैरते तैरते बड़ी होती जा रही हो। इस वानफेंग लेक में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि इसके अंदर कोई मत्स्य देव हो। मत्स्य देव? क्या वाकई मत्स्य देव है? जो एक एसयूवी गाड़ी को पानी में खींच ले, वह पक्का मत्स्य देव ही होगा। ऐसा पहली बार देखा है, यह बहुत हैरान करने वाला है। बधाई हो, मछुआरों के इस समूह को हैरान करने के लिए आपको 2 लाख शॉक पॉइंट्स मिलते हैं। विकास प्रक्रिया शुरू हो रही है, इसमें 2 घंटे लगेंगे। मत्स्य देव? हाँ, जरूर वह मत्स्य देव ही है। पहले वह इंसान को काटने वाली बड़ी मछली, फिर वह छलावे वाली काली मछली, और अब तो यहाँ शार्क भी आ गई है। इस वानफेंग लेक में यकीनन कोई मत्स्य देव है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है कि यह मछली कांटे में नहीं फंसने वाली। हमें जल्द ही संबंधित विभाग को रिपोर्ट करनी चाहिए। लोग ढूंढने होंगे, गोताखोरी करवानी होगी, और इस वानफेंग लेक की पूरी गहराई से जांच करनी होगी। क्या पता हमें वाकई मत्स्य देव के कोई सुराग मिल जाएं। गोताखोरी? झील की गहराई में जांच? नहीं, ये नहीं हो सकता। लानत है, अगर अभी पानी के अंदर जांच की गई तो लिन बे का पता चल जाएगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट शू, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। यह मछली कांटे में नहीं फंसने वाली। अगर हम ऐसे ही चले गए तो यहाँ और भी कई शिकारी आ जाएंगे। अगर गलती से मत्स्य देव को गुस्सा आ गया तो वो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। मत्स्य देव? मिल गया आइडिया। हम मत्स्य देव भोज आयोजित कर सकते हैं। मत्स्य देव भोज? मत्स्य देव भोज? हाँ, यही मत्स्य देव भोज है। अगर इस झील में सचमुच कोई मत्स्य देव है तो हमारा यहाँ बार बार आकर मछली पकना उन्हें निश्चित रूप से परेशान कर चुका होगा। और अगर हमने फिर से लोगों को गोता लगाने के लिए भेजा तो इससे मत्स्य देव और भी क्रोधित हो जाएंगे और वो एरूल हमसे बदला लेंगे। सही बात है, लेकिन प्रेसिडेंट शू, आपके इस मत्स्य देव भोज का क्या मतलब है? हम ठीक इसी झील के किनारे मत्स्य देव की पूजा करेंगे। अगर मत्स्य देव कोई संकेत देते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने हमें माफ कर दिया है। लेकिन अगर कोई संकेत नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि मत्स्य देव नहीं चाहते कि कोई उन्हें परेशान करे। अपनी गलती सुधारने के लिए हमारी कंपनी यहाँ गार्ड्स तैनात करेगी जो रोज झील के किनारे गश्त करेंगे ताकि कोई भी मत्स्य देव की शांति भंग न कर सके। सही बात है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट शू ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। अगर हमने बिना सोचे समझे मत्स्य देव को परेशान किया तो ये बहुत बुरा होगा। तो चलिए सबसे पहले मत्स्य देव की पूजा ही कर लेते हैं। पाल हूं। तो आप सभी कृपया एक पल रुकें, मैं अभी जाकर रस्म की तैयारी करती हूँ। 1 मिनट रुको, जरा रुको। अरे ठीक है। वे तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि कोई मछली देवता होता है? कैसा मछली देवता? ये तो बस कुछ अजीब सी बदली हुई मछलियां हैं। जैसे ही हम ये मछली देवता की दावत आयोजित करेंगे और जब कोई देवता जवाब नहीं देगा तो हम कानूनी रूप से इस वानफेंग लेक को सील कर सकते हैं।
उसके बाद लिन बे के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। चलो। मछली देवता, अजीब मछली, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो। लिन बे, तुम उन घटिया मछलियों के साथ हमेशा के लिए पानी के नीचे दफन रहो। मुझे यकीन नहीं होता कि ये मछली कभी कोई चमत्कार भी कर सकती है। मछली देवता, मजाक है। सच में मछली देवता है। वाह, ये क्या वाकई में मत्स्य देव मौजूद है? ये कैसे मुमकिन है? इस दुनिया में वाकई में मत्स्य देव कैसे हो सकता है? ड्रैगन जियाओलोंग, मैं वाकई में एक जियाओलोंग के रूप में विकसित हो गया हूँ। यह तो बहुत ही शानदार है। अब मछुआरों की बात छोड़िए, मेरे प्रकट होते ही पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। कुछ ही पलों में मैं एक असली ड्रैगन बन जाऊंगा और फिर इंसान का रूप ले लूंगा। मत्स्य देव, ये सच में मत्स्य देव है। मत्स्य देव ने हमें जवाब दिया है। मत्स्य देव, उसने हमें माफ कर दिया है। अरे, मैंने तो कहा ही था, ये मत्स्य देव इतना छोटे दिल वाला नहीं है। आखिर हम सब मछुआरे ही तो हैं। ज्यादातर समय हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और मछलियां बस चारा खाकर निकल लेती हैं। हा हा हा। भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। ये तो चौंकाने वाला है। क्या वानफेंग लेक के फिश गॉड वाकई इतने उदार हैं? हमें जल्दी से मछली पकड़ने चलना चाहिए। वही, अब हम क्या करेंगे? फिश गॉड ने सच में जवाब दिया है। अब पूरे देश के मछली पकड़ने वाले शौकीन यहाँ खींचे चले आएंगे। घबराओ मत, शांत रहो। कौन सा फिश गॉड? अभी जो दिखा वह बस एक रोशनी की किरण थी, कोई फिश गॉड नहीं है। आप सभी ने देखने में गलती की है। देखने में गलती? ये प्रेसिडेंट शू, इसका क्या मतलब है? अभी वह फिश गॉड का चमत्कार बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ हमारी कंपनी द्वारा लगाई गई लाइटिंग थी। हम रोशनी के जरिए फिश गॉड के प्रति अपना सम्मान दिखाना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल सही। वो बस लाइटिंग थी। हाँ। जल्दी देखो, वो क्या है? जियाओलोंग, वाह वाह, ये क्या है? वाह वाह, सच में ड्रैगन है। ड्रैगन, ये तो सच में ड्रैगन है। इस दुनिया में सचमुच ड्रैगन होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई से फर्क नहीं पड़ता, उसका महत्व उसकी दिव्यता से होता है। पानी की गहराई मायने नहीं रखती। जहां ड्रैगन है वहां की आत्मा जागृत है। तभी मैं सोचूं कि इस वानफेंग लेक की मछलियां इतनी अनोखी और चतुर क्यों हैं, तो असल में इस झील में सच में ड्रैगन है। अरे हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह कोई मत्स्य देवता नहीं बल्कि ड्रैगन देवता है। यह वानफेंग लेक सच में एक चमत्कारिक झील है। यह कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नामुमकिन है यह। इस झील में ड्रैगन कैसे हो सकता है? कहीं यह ड्रैगन वाकई वानफेंग लेक का रक्षक तो नहीं? सब बर्बाद हो गया। अगर इस झील में वाकई ड्रैगन देवता हैं, तो हमने जो लिन बे के साथ किया, क्या उन्हें उन सब बातों का पता चल गया है? अब हम क्या करेंगे? वे क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि यह ड्रैगन सच में वानफेंग लेक का रक्षक है? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अगर इस झील में सच में ड्रैगन गॉड है, तो हमने जो लिन बे के साथ किया, क्या उसे उस सब के बारे में पता चल गया होगा? अब हम क्या करें? वे कोई बात नहीं। यह ड्रैगन बोल थोड़ी सकता है। ड्रैगन का होना तो और भी अच्छा है। हम कह देंगे कि लिन बे ने झील के किनारे ड्रैगन गॉड को गुस्सा दिला दिया था, इसीलिए उसे खींचकर झील के अंदर ले जाया गया। हाँ, बिल्कुल सही। लिन बे ने ही ड्रैगन गॉड को गुस्सा दिलाया था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लॉर्ड ड्रैगन गॉड, यह इसकी आंखों की चमक। लगता है ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है। वीवे, ये नजरें, यह बिल्कुल लिन बे के जैसा ही है। मैंने भी ध्यान दिया,
ये जरूर एक इत्तेफाक होगा। ये आखिर हो क्या रहा है? उसका पता चला जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। बहुत सारे शॉक पॉइंट्स हासिल किए हैं। विकास की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इतनी जल्दी विकास भी हो गया? चौंकाने वाली खबर, वानफेंग लेक में एक विशाल नाग देखा गया है। क्या सच में ड्रैगन होते हैं? ये ड्रैगन तो बहुत ही कमाल का है। ये सचमुच अद्भुत है। यह आखिर हो क्या रहा है? अब मैं समझा, यह पक्का नाग देवता हैं जो अपनी दैवीय शक्ति दिखा रहे हैं। सुना है कि जब नाग देवता एक खास स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वे इंसान का रूप ले सकते हैं। लगता है कि ये नाग देवता हमारे बीच पधारने वाले हैं। अरे उधर देखो, वहां सच में एक परछाई दिख रही है। अरे नाग देवता सच में आ गए हैं। जल्दी करो, नाग देवता का स्वागत करो। नाग देवता, नाग देवता, नाग देवता का स्वागत है। धरती पर पधारने के लिए नाग देवता का स्वागत है। नाग देवता? इंसानी रूप? जो भी हो, यह फिश गॉड फीस मैंने रखी है। मुझे यकीन है कि ये नाग देवता एहसान फरामोश नहीं होंगे। नाग देवता का तहे दिल से स्वागत। स्वागत शू वे वे, जो तेंग, क्या तुम सच में मेरा स्वागत कर रहे हो? वो यह आवाज तो लिनबे? लिनबे वह वही है जो कुछ दिन पहले लापता हो गया था। लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट लिन बेई सब कह रहे थे कि उसे किसी बड़ी मछली ने झील के अंदर खींच लिया है। किसी ने नहीं सोचा था कि वह असल में कि वही ड्रैगन गॉड है। ड्रैगन गॉड? लिन बेई ही ड्रैगन गॉड है? नहीं, यह नामुमकिन है। यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लिन बेई, आखिर तूने कौन सी चाल चलकर इन सबको धोखा दिया है? बता मुझे, है ना? चाल? तुम लोगों ने ही मुझे इस जमा देने वाली ठंडी झील के पानी में धकेला था ताकि मेरा अंत हो जाए। और तुम ही थे जिन्होंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरे मम्मी पापा से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए और फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। शू वई वई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चालों के बारे में बात करने की? हे भगवान, लिन बेई को सच में शू वई वई ने नीचे धक्का दिया था। वे तो पति पत्नी हैं। शू वई वई, इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी घटिया हरकत है। बस बहुत हुआ। लिन बेई, अगर तू नहीं भी गया तो भी क्या फर्क पड़ता है? तूने मेरी जवानी बर्बाद कर दी, तो अगर मैं हर्जाना मांग लूं तो क्या बुरा है? तूने नकली ड्रैगन गॉड बनकर मुझे अपनी गलती मानने पर मजबूर करने की कोशिश की। कितना घटिया है तू। सही कहा लिन बेई, तूने नकली ड्रैगन गॉड बनकर सिर्फ हमें ही धोखा नहीं दिया बल्कि लाइव स्ट्रीम पर देख रहे करोड़ों लोगों को भी। क्या तुझे शर्म नहीं आती? शर्म? ज़ोउ थेंग, क्या तुम भी अब ये सब बोलोगे? वैसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं? किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं? लिन बेई, दिखावा बंद करो। ये क्या ड्रैगन गॉड है? ये तो सिर्फ तुम्हारा हाईटेक प्रोजेक्शन है जो तुम अपनी चालबाजी दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि भले ही तुम यहाँ वापस आ गए हो तो भी इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं अभी भी तलाक का केस कर सकती हूँ और तुम्हारी संपत्ति का आधा हिस्सा मुझे ही मिलेगा। चालबाजी? आधा हिस्सा चाहिए तुम्हें? तो अब इसे गौर से देखो। लिन बेई, क्या वो सच में ड्रैगन बन सकता है? मेजबान को बधाई हो, आपको शॉक पॉइंट मिल गए हैं और नया विकास शुरू हो गया है। लक्ष्य है पूरी आकाशगंगा को हैरान करना।